महाप्रभु की तननित गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकां तासुतराङ्गबाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। इन्होंने बोला कि फिलॉसफी के अंदर आपकी आपका जो तीसरा पॉइंट था, मुझे नहीं पता कि आपने कितनी आपके अंदर डिबेटिंग स्किल्स हैं। तीसरा पॉइंट जो आपने रखा रिलेटेड टू फिलॉसफी एंड आर्ग्यूमेंट, वो क्या था, उसे दोबारा से रिपीट करेंगे? हाँ, मैं कहूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मुझे 2 या 3 मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने में। जी आपकी क्वेश्चन। जी, मैंने इसलिए कहा था आप करें, फिर मैं उस पे अगर वो रैशनलाइज होगा तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, अगर वो रैशनल पॉइंट नहीं होगा तो मैं उसे समझाऊंगा कि ये रैशनल पॉइंट नहीं है। अब आप बोलें। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हाँ, तो थर्ड रूल मेरे लिए ये था, मेरा पॉइंट कि अगर आपने कोई भी ऐसा एग्जांपल दिया जो आपके सिद्धांत से मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, आपका सिद्धांत यानी कि आपके प्रिंसिपल्स आपके रिलीजन के, ठीक है, उसको कहते हैं सिद्धांत, ठीक है, और आपकी फ़िलॉसफ़ी या आपका जो प्रिंसिपल है आपकी फ़िलॉसफ़ी में, वही अगर आपके एग्जांपल से मैच नहीं कर रहा तो फिर वो कम्प्लीटली रिजेक्टेड होगा और आपके ऊपर अपसिद्धांत दोष लग जाएगा। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस फ़िलॉसफ़ी से मैं आता हूँ उसमें हम लोग राधा कृष्ण को परब्रह्म मानते हैं, मीन्स सुप्रीम पर्सनालिटी मानते हैं कि वही सुप्रीम गॉड है। लेकिन अगर हाँ, और जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है, कि बाकी देवी देवता क्यों एग्जिस्ट करते हैं और हमें किसकी वर्शिप करनी चाहिए, तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि देखिए, जैसे एक पौधा है, ठीक है, और जड़ है। अगर आप जड़ को पानी देंगे तो सभी पौधों को पानी मिल जाएगा अपने आप इनडायरेक्टली। तो वैसे ही अगर आप राधा कृष्ण की वर्शिप करेंगे तो इनडायरेक्टली जितने भी डेमी गॉड्स है, देवी देवता है, जो कि भगवान से नीचे लेवल पे आते हैं, वो भी अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये होता है सिद्धांत, और उस सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण, ठीक है। फिर आता है एक गलत उदाहरण ऐसे, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मेरा सिद्धांत अगर फॉर एग्जांपल ये है कि स्पिरिट और मैटर जब एक साथ आता है तो चेतना बनती है, ठीक है। अगर मैंने ये कहा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया कि 2 पत्थर है, जब वो टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, तो ये जो एग्जांपल है ये एक्चुअली में गलत है, क्योंकि पत्थर और पत्थर दोनों ही मैटर है और मेरा सिद्धांत है स्पिरिट और मैटर का कॉम्बिनेशन, और क्योंकि पत्थर और पत्थर दोनों ही जड़ है तो उसका कॉम्बिनेशन कभी कॉन्शियसनेस नहीं हो सकता। तो ये गलत उदाहरण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आपने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए गलत उदाहरण दिया है तो आपका जो सिद्धांत है वो गलत माना जाएगा। जी असुर जी, अभी आप इनको अलाउ कर सकते हैं बोलने के लिए। यहाँ तक मैं आपके साथ एग्री हूँ। जो एग्जाम्पल यार ये क्या है, अब आपने बोल लिया ना, अब आप रिलैक्स हो जाए। अभी आप तो कह रहे थे मैं बड़ा वो अच्छा हूँ ये शरीफ, हाँ, तो इशू ये है कि जहां तक आपने बोला मैं इस रूल को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप मुझे कोई आर्ग्यूमेंट दें और वो आर्ग्यूमेंट बेसलेस हो, उसे मैं रैशनलाइज करूंगा कि आपका आर्ग्यूमेंट क्यों गलत है, यहाँ पर मैं उसे प्रूव करूंगा। ये राइट आपके पास भी होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी और मेरी डिबेट उधर होगी, डिबेट उसके अंदर जो है असुर उसको मेंटेन करेगा। 5 मिनट प्रेजेंटेशन के आपके होंगे, 5 मिनट प्रेजेंटेशन के मेरे होंगे। 5 मिनट या 3 मिनट कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उतने ही मिनट का रिबटल होगा, आपकी तरफ से रिस्पांस होगा, सॉरी, प्रेजेंटेशन के ऊपर, और मेरा रिस्पांस होगा आपकी प्रेजेंटेशन पर। उसके बाद 5-5 मिनट का रिबटल होगा रिस्पांस के ऊपर, और उसके बाद हम कंक्लूजन निकाल लेंगे। इस पैटर्न से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो वो होगा डिबेट का, जो वो होगा जो टाइटल है वो ये है, कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ अकॉर्डिंग टू जो है सनातन धर्म एंड इस्लाम। ओके, क्या मुझे बोलने की इजाज़त है 2 या 3 मिनट? हाँ बोलो जी, अभी 2-3 मिनट और बोलो। नहीं, मुझे ये बात अपनी इसलिए रखनी है क्योंकि आप कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ के पहले क्या हमें ये बात करना आवश्यक नहीं है कि हम हैं कौन, हु आर वी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है इटरनली, क्या उसके ऊपर क्या हम डिस्कशन या डिबेट नहीं कर सकते? क्योंकि हम आफ्टर लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हमारा खुद का जो क्या आप अभी मुझे टोकेंगे या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ? बताइए आप।
भाई मेरे यही सुबह का इसी टॉपिक के ऊपर तो बात चल रही है हमारी। लेकिन लेकिन मुझे आपसे जो अपने आप को लॉजिकल या रैशनल कह रहे हैं, तो मुझे आपसे जानना है कि आप आत्मा को या रूह को आप साइंटिफिकली, लॉजिकली, रैशनली कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप मेरे साथ करना चाहते हैं आत्मा वर्सेस रूह, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे कर लेते हैं डिबेट, फाइनल करके जाए। अरे वो ये देख लेगा, अंतिम संस्कार देख लेगा, वो एथिस्ट है, वो किसी के पक्ष में नहीं। जी दिस इज रियली फनी एक्चुअली। जी नमस्ते। राधा कृष्ण, आप अपना टॉपिक बता दीजिए तो I can start हाँ, मेरा करें, और टॉपिक यही था। टाइमर वाली डिबेट चाहिए। मुझे मिनट, कैसे भी चलेगा, आपको अगर timer वाली वकार जी debate को, मुझे बस यही चाहिए, मैं बस यही एक्सपेक्ट करता हूँ। वकार जी अगर 20 मिनट भी बोलेंगे तो भी मैं सुन लूँगा, जस्ट विषयांतरण ना हो, मीन्स टॉपिक चेंज ना हो, वही टॉपिक पर है। और मुझे कंप्लीटली सनातन धर्म वर्सेस इस्लाम की मुझे प्रॉपर डिबेट चाहिए, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक्स कवर कर दें। और सर ये अब गेम शुरू होगी, अंतिम साहब आप भी अंतिम जी, जानते हैं कि ये पॉसिबल है। अंतिम जी प्लीज इनको थोड़ा कंट्रोल पूरी करिए। रात भर बैठे नहीं रह, मैं कंट्रोल कर लूंगा सर। जी। आप प्लीज अपना एक टॉपिक, आप टॉपिक नहीं बता रहे हैं। हाँ, मेरा जब तक मैं टॉपिक ये जितना भी है, सुनाऊं, मेरा पूरा टॉपिक ये topic है, नहीं बता। मेरा टॉपिक ये है कि लॉजिकली और रैशनली ये लोग रूह को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और सनातन धर्म कैसे एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वो बेसिक है। उसके बाद हम ईश्वर के सिद्धांत पे जा सकते हैं, रूह या सोल का मैं सिद्धांत। स्टार्टिंग टॉपिक ये मान के चल रहा हूँ, हम्म, लॉजिकली इस्लामिक रूह और लॉजिकली सनातन की जो आत्मा है वो कैसे दोनों सिद्ध करेगी, ठीक है? जी नहीं सर, ये सुन ले, आत्मा वर्सेस रूह, ये है टॉपिक। अरे सर, आप अपनी रूह को लॉजिकली एक्सप्लेन करिए, वो अपनी तो सर लॉजिकली ये अपनी इनके आत्मा धर्म को में एक्सप्लेन आत्मा करेंगे। होती है ना, इनके धर्म में आत्मा होती है ना, आत्मा वर्सेस रूह होगा, ये बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, उनका जो टॉपिक है वो ये है, जो इस्लामिक रूह है आप उसको लॉजिकली प्रूव करो। वो अपने लॉजिकल आत्मा जो सनातन में आत्मा जो है उसको वो लॉजिकल प्रूव करेंगे। एग्जैक्टली। बस ये है। देखिए अंतिम संस्कार साहब, मैंने यही बोला, जो भी लॉजिक, जाहिर बात है डिबेट कभी इलॉजिकल भी होती है, लॉजिक और रैशनलाइज ही करना होता है अपने पॉइंट को। ये आपको टॉपिक से कुछ दिक्कत है विकास भाई? जी मुझे ये है कि आत्मा वर्सेस रूह, ये है हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक होना चाहिए, उसके ऊपर ये करें, यही जो इन्होंने बातें करनी है उसमें करें, जो करना चाहते हैं। अंतिम संस्कार जी, मुझे एक प्रॉब्लम है इससे, मुझे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि ये बोल रहे हैं आत्मा वर्सेस रूह, ठीक है। आत्मा वर्सेस रूह एक फिलोसॉफिकल डिबेट बिल्कुल हो सकती है, नो डाउट, लेकिन बिफोर वी गेट इनटू फिलोसॉफी, हम एक बेसिक लॉजिक्स और साइंस से हम पहले खुद को तो एग्जिस्टेंट प्रूव कर दें। खुद को मतलब रूह को या आत्मा को या सोल को, ठीक है। रूह, आत्मा या सोल, ये बस अलग अलग एक ही बात है, बट अलग अलग लैंग्वेजेस में है। बट मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये, क्योंकि इन्होंने कुछ समय पहले रैशनल वर्ड बहुत बार यूज़ किया और लॉजिक वर्ड बहुत बार यूज़ किया है, तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये लॉजिकली कैसे प्रूव करते हैं रूह को या सोल जिसको ये कहते हैं। ये डिस्कशन नहीं चल रहा है राधा भाई, डिबेट डिस्कशन चलेगा, बहुत लंबा डिबेट रहेगा, फिर हमें डिबेट डिबेट ही, टॉपिक होता बिल्कुल है। डिबेट ही। उन्होंने बोला है आत्मा वर्सेस रूह, क्या आप उसे रेडी हैं? मैं रेडी हूँ, बट मुझे सबसे पहले यही चाहिए लॉजिकली प्रूफ कैसे करना, और इन्होंने मुझे, क्योंकि इसीलिए वो आप करते रहना। वो क्या चल रहा है सर, ये क्या चल रहा है? अरे मैं फिक्स कर रहा हूँ इस्लामिक भाई, मैं फिक्स कर रहा हूँ। राधा भाई, वो आप प्रूफ करते रहना लॉजिकली, वो भी प्रूफ करते रहेंगे। तो मैं अभी डिबेट का टॉपिक फिक्स कर दूं, आत्मा वर्सेस रूह। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ, आप अपना पॉइंट रखिए। ठीक है, सुन लीजिएगा, हमारा पैटर्न आपका है, जो हमारा पैटर्न डिसाइड हुआ है अंतिम संस्कार भाई। जब आप बोल रहे होंगे, वो बोलेंगे इस बार आप जब जी हमारा नहीं हमारा पैटर्न, जी अंतिम साहब, हमारा जो पैटर्न डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है कि 5 मिनट की प्रेजेंटेशन ये देंगे या मैं दूंगा, पहले जो भी हम डिसाइड कर लें, ये दे दें बेशक। 5 मिनट का पैटर्न प्रेजेंटेशन इनकी होगी, 5 मिनट की मेरी, उसके बाद 3-3 मिनट का रिबटल होगा, 3-3 मिनट का रिस्पॉन्स होगा रिबटल पर, और रिस्पॉन्स के अंदर कोई नया आर्ग्यूमेंट बिल्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो चौथा हमारा सेगमेंट होगा उसके अंदर 3-3 मिनट का कंक्लूजन होगा। ओके सर राधा भाई। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि इन्हें जितना टाइम लेना है इन्हें लेने दीजिए। मैं 3 मिनट में, स्टार्ट करिए राधा कृष्ण भाई। जी आप ठीक है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन वकार जी से ये होगा कि आप जिन रूह की बात कर रहे हैं, रूह का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और रूह जो है उसको आप लॉजिकली और साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बताइए। अंतिम संस्कार साहब, इनके पास अपने 5 मिनट हैं प्रेजेंटेशन के तौर पे, ये उसे पूरा कर ले, मैं अपनी प्रेजेंटेशन 5 मिनट की दूंगा। मैंने आपसे क्वेश्चन, उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी है, उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी है, ये देख लें, अब इनकी प्रेजेंटेशन का जो टाइम है वो खत्म हो गया। जी जी बिल्कुल, आप स्टार्ट करें। इनको फिर एक दफा पूछ लें, इनको एक मौका दे, शायद मे भी इन्होंने प्रेजेंटेशन रखनी हो। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये 20 मिनट भी लगा ले, मैं बस 3 मिनट के अंदर मेरा पॉइंट रख दूंगा, नेक्स्ट चांस में, खत्म बात। ओके
इस्लामिक भाई रखें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आज हम इस मंच पे इसलिए इकट्ठे हुए कि एक कंसेप्ट है आत्मा का हिंदू धर्म के अंदर और एक कंसेप्ट है इस्लाम में रूह का। रूह और आत्मा दोनों को अगर ले लिया जाए तो ये एक मेटाफिजिकल एंटिटीज हैं जिनका इस रियल वर्ल्ड से ताल्लुक जरूर है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसको आज की साइंस रैशनली लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकती। तो इस्लाम का इसके ऊपर एक ही सवाल है, कुरान के अंदर आयत भी है इसके ऊपर और हदीस भी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रूह क्या है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब मिला कि रूह को इंसान नहीं जान सकता, लिहाजा जितना तुम्हें समझाया गया उतना ही समझो और दैट्स इट। और अल्लाह के फजलो करम से आज तक ये दुनिया यहाँ तरक्की कर गई, नई नई एडवांसमेंट्स आ गई, फिलॉसफी के गोड़ गपाड़े आ गए, उसके बावजूद भी कोई एक रैशनल आर्गुमेंट नहीं प्रोवाइड कर सका रूह से रिलेटेड, जिसकी वजह से इस्लाम अपनी बात पे आज भी खरा और सच्चा है, क्योंकि इसको कोई प्रूव नहीं कर सकता। वेयर एज अब हम चलते हैं सनातन धर्म की तरफ। सनातन धर्म ऐसी ऐसी फिलॉसफीज लेकर आता है जिसको पूरी दुनिया के अंदर एज ए जोक पढ़ा भी जाता है, और जब बच्चे रात को ना सो रहे हो तो उनको कहानी के तौर पे आत्मा का कंसेप्ट उनको सुनाया जाता है ताकि वो मजे ले सकें, या अगले फ्यूचर जनरेशन के अंदर वो मार्वल मूवीज बना सकें, या हॉलीवुड के अंदर उनको इससे कोई इंस्पायरेशन मिले और कोई एक अच्छी मूवी लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए आ सके। आत्मा का कंसेप्ट जब हम सनातन धर्म के अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वैसे तो हर बंदे का अपना ही एक सनातन धर्म है और अपना ही वर्जन है, लेकिन मोस्ट जो ज्यादातर लोगों का की तरफ से सुनने को मिलता है वो ये कि परमात्मा है, उसने वो बैठी हुई थी तो उसका मूड हुआ, कुछ ये कहते हैं कि बस वो उसके अंदर से एक चीज निकली, कुछ कहते हैं छींक मारी, जैसे एक इंसान छींक मारता है और जरासीम उसके नाक से निकलते हैं और मुंह से, इसी तरीके से कोई आत्माएं निकल आई और फिर वो दुनिया के अंदर आत्माएं फैल गई। बस उसके बाद गॉड बैठ गए साइड पर, फिर उनकी डेटीज भी उन्हीं छींकों से निकली हुई थी, उनके पास थी एक्स्ट्रा पावर्स, तो बस वो अब आत्माओं को मेंटेन कर रही है। तो एंड में जाकर इनकी एक स्टोरी होती है कि ये आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती रहती है। जैसे आप आइसक्रीम पहले फ्रिज के अंदर उसे बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको डिफरेंट कोन्स में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसके बाद अगर किसी के पास कप हो, वो किसी उसकी अच्छी होटल में बैठा है तो उस कप को साफ करके फिर नई आइसक्रीम डालकर सामने वाले को दे दी जाती है, वो एक नया कप रेडी हो जाता है। तो इस तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। एंड में मोक्ष को उसके आत्मा के साथ जोड़ दिया कि परम आत्मा के साथ एक बड़ी आत्मा है, परम आत्मा जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर इन्होंने जाकर इमर्ज होना है। पूछा जाए कि भाई वो आत्मा है क्या, तो भाई वो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर से सब गायब हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता। तो यूं समझें कि इसके ऊपर अब क्या बोलूं मैं, मतलब ये तो अब भाई साहब कोई आर्ग्यूमेंट रखेंगे तो हम इनके आर्ग्यूमेंट को हवा हवाई करेंगे। तो इनके पास आत्मा का मुकम्मल कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट से मुराद इनके पास अपना होगा, हर सनातनी के पास अपना होगा, जिसका ना रैशनैलिटी से ताल्लुक है, ना फिलॉसफी से कोई ताल्लुक है, ना ही उसको आज तक कोई साइंटिफिकली प्रूव कर सका है, ना ही कोई एविडेंस है। क्योंकि रूह को इन्होंने कहा कि हम प्रूव कर सकते हैं, तो रूह एक जिस्म के साथ, आत्मा एक जिस्म के साथ अटैच होती है और वो इस रैशनल वर्ल्ड का हिस्सा है। और क्योंकि मेरे व्यक्ति का दावा है सामने वाले ओपोनेंट का कि हमें पता है रूह क्या होती है, ठीक है ना, अब ये उसको फिलॉसफी से सिद्ध करने से पहले, क्योंकि एक बॉडी के साथ आत्मा अटैच है, इनको उन्हें प्रूव करना होगा विद एविडेंस कि कैसे ये उसे प्रूव करते हैं। क्योंकि इस्लाम का जो पर्सपेक्टिव था वो दुनिया के सामने क्लियर है और आज तक दुनिया इसी के ऊपर चली आ रही है, जो ऑलरेडी रैशनलाइज भी है, लॉजिकली प्रूव भी है। जी, मैं अपने ओपोनेंट को टाइम देता हूं कि ये इसके ऊपर रिस्पॉन्स करें, कुछ लोगों को समझाएं और कोई कहानी सुनाएं। अंतिम संस्कार जी, मैं स्टार्ट कर दूं? जी बिल्कुल स्टार्ट करिए। अंतिम संस्कार जी, अभी इन्होंने एक बहुत बड़ी फैलेसी करी है, बहुत बड़ी फैलेसी। ये कह रहे हैं क्योंकि आत्मा एक मेटाफिजिकल चीज़ है तो उसको साइंस के द्वारा या फिर लॉजिक्स के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, ऐसा इनका मानना है। मैं ऐसे रिलीजियस व्यक्ति को और ऐसे रिलीजन को मैं कदापि एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और बहुत ही इलॉजिकल बात करी है वकार जो भी इनका नाम है, वकास भाईजान ने, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने ये कह दिया है कि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, लॉजिकल प्रूफ ही नहीं है, कोई साइंटिफिकल प्रूफ ही नहीं है इनके पास, या इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रूह को प्रूव ही नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना लॉजिक्स के इनके रिलीजन को क्यों ही मानेगा? मैं क्यों ही इनके रिलीजन को एक्सेप्ट करूँ या इनके रिलीजन को मानूँ या इनके तर्क को मैं एक्सेप्ट करूँ? क्योंकि ये तो कुतर्क ही है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि प्रमाण ही नहीं है इनके पास। बेसिकली जब वो ये कह रहे हैं कि इसको मेटाफिजिकल चीज़ को प्रूव नहीं किया जा सकता,
तो वो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि इनके पास प्रूफ नहीं है, और जब इनके पास प्रूफ ही नहीं है तो इन्होंने 5 मिनट तक अपने रिलीजन को इतना बड़ा क्यों बताया। अब अंतिम संस्कार जी, अब क्योंकि इन्होंने ये ही रिजेक्ट कर दिया है कि लॉजिकली एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये रैशनल नहीं बचे। और क्योंकि अब मैं इसको रैशनली प्रूव करने वाला हूँ आत्मा के एग्जिस्टेंस को, ठीक है, तो बस मेरा बस आपसे यही निवेदन है, अगर मैंने लॉजिकली और साइंटिफिकली अगर मैंने आत्मा को प्रूव कर दिया तो ये डिबेट उधर ही खत्म हो जाएगी। जी अंतिम संस्कार जी। जी अब अपनी बात रखिए, डिबेट कब खत्म होगी हम नहीं, ये पॉइंट है प्रभु। डिबेट चलती अंतिम रहेगी। संस्कार जी, ये बिल्कुल एक पॉइंट है, ये बिल्कुल एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ओपोनेंट है उसके द्वारा एक बहुत बड़ी फैलेसी ये करी गई है। नहीं, आप मुझे वकास एक क्या सेकंड, वकास, नहीं। माइक बंद वकास, मेरे को म्यूट करना पड़ जाएगा। अंतिम संस्कार जी, मैं बस ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, बस मैं एक चीज़ कंप्लीट कर देता हूँ, एक बात बस रख देता हूँ, फिर आप बोल लेना फिर बाद में, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने, देखो हमारा क्या था कि रैशनली हमको चीज़ों को प्रूव करना है, ठीक है, और क्योंकि ये रैशनली आत्मा के एग्जिस्टेंस को ही प्रूव नहीं कर सकते, तो मैं क्यों इनको एज अ ओपोनेंट भी देखूं। लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको लॉजिकली प्रूव कर सकता हूँ आत्मा के एग्जिस्टेंस को, ये मैं कह रहा हूँ। और क्योंकि अगर मैं आत्मा के एग्जिस्टेंस को लॉजिकली प्रूव कर देता हूँ तो फिर भी इनको मुझे एज अ अथॉरिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये फिलॉसफी कहती है। सर वो हम देख लेंगे बाद में, आप अपने पॉइंट्स रखते जाइए, कौन जीता कौन हारा वो हम डिसाइड कर लेंगे। आप अपना पॉइंट तो जब आपको लगेगा कि नहीं इसके बाद मुझे नहीं बोलना है, मैंने अपना पॉइंट रख दिया है। अभी जो बातें मैंने रखी है अभी आपके सामने, मैं चाहता हूँ कि वकास जी इसका रेफ्यूटेशन दे, अभी जो मैंने कहा है। बिल्कुल, चलो ठीक है, मैं वकास को रहने जी। वकास बोलो सर। इनको मुकम्मल टाइम दिया जाए मेरे प्रेजेंटेशन के रिबटल पर। अगर ये अपना टाइम जाया कर रहे हैं तो इनसे पूछ लें ताकि फिर मैं अपना रिबटल दूं। देखिए, अगर आप विषयांतरण करेंगे तो फिर जो मॉडरेटर है वो तो वैसे ही आपको रोक देंगे, तो अभी जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं आप उसको रेफ्यूट करिए, आप इधर उधर मत जाइए, आप मेरे पॉइंट्स को रेफ्यूट करिए और टॉपिक पे रहिए, बस बात खत्म। साहब, अगर इनके रिबटल का टाइम खत्म हो चुका तो मैं अपना रिबटल स्टार्ट करूं? बिल्कुल स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपनी पहली स्टेटमेंट के अंदर विद इन वन सिंगल स्टेटमेंट अपने जो इस्लाम के अंदर कंसेप्ट है रूह का, उसको रैशनलाइज भी कर दिया और लॉजिकली प्रूव भी कर दिया कि इस्लाम ने कहा कि रूह को कोई नहीं जान सकता और ना ही जान पाएगा, जिसकी सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज के दौर में आपको डिफरेंट आइडियाज, कहानियां, स्टोरी तो मिलेगी, लेकिन आज तक कोई भी रूह को प्रूव नहीं कर सकता। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। जबकि वो रूह को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी करती है, उसके बावजूद भी वो रूह को समझा नहीं पा रहा, लोगों को दिखा नहीं पा रहा, लोगों को बता नहीं पा रहा कि ये देखो जी इस तरह आत्मा होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा सबूत था जो इस्लाम ने बोला था। उसके बाद मैंने इनके धर्म के हवाले से पूछा, जिसका मुझे अभी इन्होंने छोटा मोटा एक रिस्पॉन्स दिया मेरी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। जो इन्होंने हल्का फुल्का रिस्पॉन्स दिया मैं वो इनको दे देता हूँ। इन्होंने पहला क्वेश्चन उठाया, इन्होंने कहा जी आपके पास लॉजिक ही नहीं है। भाई इससे बड़ा और लॉजिक क्या होगा? एक इंसान, उसकी वही बॉडी, उसका वही जिस्म, वही ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल, पर वो हिल रही नहीं है। अंदर का सारा बॉडी पार्ट्स कोलैप्स कर चुके हैं, ऑर्गन्स रुक चुके हैं। दैट्स इट। ये है सिंपल सा पॉइंट जो हम देख रहे हैं, रोजाना देखते हैं। एक बॉडी पड़ी होती है, पूरा का पूरा जिस्म होता है, अवेलेबल होता है, हर चीज अंदर होती है, खोलकर देखो दिल भी होगा, आंखें भी होंगी, जो ऑर्गन्स चेक करने हैं वन बाय वन सारे ऑर्गन्स चेक कर लो। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो हिल रही भी नहीं होती, उसको काट दो, कुछ कर दो, वो हिल रही नहीं है। तो इट मीन्स उसके अंदर से कुछ ऐसा गया, वो क्या है? वही रूह है। ये एक ऐसी रैशनैलिटी और लॉजिकल पॉइंट है जो ऑलरेडी चला आ रहा है। इसके अलावा जो इस्लाम का दावा था वो अपनी जगह स्टिल खड़ा है कि आज तक कोई प्रूव ही नहीं कर सका, और यही मेरा पॉइंट इसको रैशनलाइज करता है। वेयर एज मेरे ओपोनेंट ने कहा मैं यूं करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पहाड़, और मेरे भाई रूह और आत्मा, इसकी एग्जिस्टेंस पे दोनों रिलीजन बिलीव करते हैं। आपने जो आत्मा के नाम के ऊपर जो कहानियां लोगों को सुनाई हुई है उसको रैशनलाइज करें, ये है असल पॉइंट। ये पॉइंट नहीं है कि रूह होती है या आत्मा होती है या नहीं होती। वो आप भी अपने मुंह से कह रहे हो होती है, मैं भी अपने मुंह से कह रहा हूं होती है। मेरा दावा अपनी जगह पर स्टिल खड़ा है, जिसको मैंने ऑलरेडी रैशनलाइज भी कर दिया है, लॉजिकली प्रूव भी कर दिया है। आपकी कहानी क्योंकि इससे आगे है, आपने अपने इस पॉइंट को रैशनलाइज करना है कि आपकी आत्मा कहां से आती है, कहां जाती है, क्या क्या कर रही होती है, कैसे कैसे होता है, इसको आपने प्रूव करना है। आपको समझ आ रही है? अपनी इन गपोड़बाजियों को, या मतलब यूं कह दे कि जो भी कहानी आपने एस्टेब्लिश की हुई है, इनको प्रूव करना है। यही है असल पॉइंट। इस्लाम का दावा ऑलरेडी प्रूव है, और अगर आप इसको प्रूव नहीं कर सकते तो मैं ऑलरेडी विन विन पोजीशन में हूं, क्योंकि जो इस्लाम कहता है वही आज तक
तक इस दुनिया के अंदर चला आ रहा है और लोग जोर लगा के थक गए, पूरी साइंस जोर लगा के थक गई, पूरे धर्म जोर लगा के थक गए, पूरी दुनिया जोर लगा के थक गई, कोई भी आज तक रूह का पता ही नहीं कर सका। जबकि दावा दोनों धर्म का यही है कि वो रूह इसी दुनिया के अंदर, इसी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है। आप उसे आत्मा बोलते हो, हम इसे रूह बोलते हैं। तो हम ऑलरेडी रैशनलाइज हैं, हम ऑलरेडी लॉजिकली इस चीज को प्रूव कर चुके हैं और रोज लोग देख रहे हैं, ये हो चुका। अब आपका दावा है कि नहीं, हम बताएंगे रूह क्या होती है, आत्मा क्या होती है। तो आपने अपनी वो कहानी मेरे सामने रखनी है, मैं उसको 2 मिनट के अंदर अंदर उसका पोस्टमार्टम कर दूंगा कि इसमें की कौन सी जलेबियां तली जा रही है। वैसे अगर आप नहीं कर सकते उसे रैशनलाइज, तो आप ऑलरेडी लूज कर चुके, क्योंकि आपकी कहानी और मेरी जो हमारा जो सिस्टम है वो ऑलरेडी रैशनलाइज है, लॉजिकली प्रूव है। तो इसलिए ये कहानी नहीं चलेगी। अब आपके पास रिस्पांस का मौका है, आखिरी सेगमेंट है, उसके बाद मैं कंक्लूजन दे दूंगा। अंतिम संस्कार भाई, ठीक है, मेरा टाइम हो गया, ये मैं बस बोल सकते हैं। ठीक है, आपने इतनी अननेसेसरी बातें करी है। आपने तो यही कह दिया है कि जो छोड़ के चला गया वो रूह है, लेकिन उसका आपने कोई भी मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, या लॉजिक्स की भाषा में आपने बस रूह कह दिया, जो कि आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। क्या आप एक हिंदी में या इंग्लिश में उस रूह को डिफाइन कर सकते हैं? और डिफाइन कर रहे हैं तो उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि क्या छोड़ के चला गया? सिर्फ रूह कह देने से, सिर्फ अपनी इस्लाम की कोई बात बोल देने से वो सत्य नहीं हो जाता। एंड अंतिम संस्कार जी, मैंने इनसे इसलिए पहले ही कहा था कि अगर इनके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है रूह के लिए, ठीक है, तो फिर मैं साइंटिफिकली और लॉजिकली फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बस ये एक बार कह दे कि साइंस या लॉजिक से हम प्रूफ कर ही नहीं सकते। और अगर मैंने सोल को लॉजिकली प्रूफ कर दिया, सिर्फ लॉजिक से मैंने प्रूफ कर दिया सोल के एग्जिस्टेंस को, आत्मा के एग्जिस्टेंस को, ठीक है, तो फिर ये तो अपने आप ही हार जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो साइंस, इनके पास अपनी किताबों के अलावा कुछ है ही नहीं। ये मैं कह रहा था, जिसका आंसर उन्होंने कुछ और ही दे दिया। ये कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कि आप आत्मा से जुड़ी हुई सनातन धर्म में कहानियों पे बात करिए, लेकिन आप तो उसके एग्जिस्टेंस में नहीं मानते। पहले मैं एग्जिस्टेंस पे बात करूंगा या कहानियों पे जाऊंगा? पहले एग्जिस्टेंस पे बात होगी, बाद में कहानियों पे बात होगी। आपके रूह की जो एग्जिस्टेंस है, लॉजिकली और साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि आपके पास साइंटिफिकल और लॉजिकल प्रूफ्स है ही नहीं रूह के एग्जिस्टेंस के। और जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे कंप्लीटली कि भाई नहीं है हमारे पास, हम इस्लामियों के पास इसका आंसर ही नहीं है बिल्कुल भी, आप ही इसका आंसर दीजिए, फिर इसका आंसर फिर मैं आपको लॉजिकली दे दूंगा। अंतिम संस्कार जी, मेरा हो गया, मुझे ज़्यादा बड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं रिस्पांस दूं। रिबटल टू रिस्पांस का हमारा तीसरा सेगमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इनको अभी अपना टाइम लेना है तो अंतिम साहब, मैं एक दफा फिर मौका दे रहा हूँ, ये अपना टाइम ले लें। नहीं, वो ले चुके हैं, आप अपना जवाब दीजिए। मॉडरेटर, ओके, थैंक वो यू। ले चुके हैं, बट टाइम अपना जवाब। जैसा कि हमने बार बार कोशिश की और जी, जैसा कि मैंने बार बार कोशिश की और मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू समझा भी दिया, और बल्कि मुझे रैशनलाइज और लॉजिकली प्रूव करने की जरूरत ही क्यों है? मैंने इसको सिंपलीफाई करके समझा भी दिया। एक डेड बॉडी है और एक जिंदा बंदा खड़ा है, एक डेड बॉडी है आपके सामने। दोनों के ऑर्गन्स चेक कर लो, एक एक चीज चेक कर लो, सेम है। स्किन भी वैसे लगी है, बाल वैसे लगे हैं, सब कुछ लगे हैं। इतना है, एक हिल जुल रहा है, दूसरा हिल रहा ही नहीं। दैट्स इट। वो जो हिलना जुलना उसका नहीं है, उसके अंदर से एक चीज निकली है। इन्होंने कहा जी उसे रूह बोला जा रहा है। चलो जी, रूह ना बोलो, रूह तो एक नाम हुआ ना जो उसे दे दिया। तुम कुछ और बोल दो, अपना नाम ले लो कि उसके अंदर से ये निकली है। आत्मा, ठीक है, आत्मा तो आपका फेवरेट नाम है सनातन धर्म का, वो ले लें, ठीक है जी, आत्मा निकली है। आप खुश, रूह ना लो। रूह तो है अरबी का लफ्ज, इसमें क्या हो गया? रूह को इंग्लिश में सोल बोल दो, हिंदी में चले जाओ तो आत्मा बोल दो। अगर रूह से ही तकलीफ है तो रूह नाम नहीं रखते उसका, कोई और रख लेते हैं, असुर रख लेते हैं, ये अंतिम संस्कार रख लेते हैं। तो ये कुछ ही मेरे आर्ग्यूमेंट को तोड़ा नहीं गया, बस ऐसे ही बैठकर कहा चलो अब और कुछ नहीं बच रहा तो ये भी कर। तो मैं फिर से बता चुका, मैं आपको, अब आपके पास आखिरी टाइम है, हालांकि आपका टाइम खत्म हो चुका है, इसके बाद कंक्लूजन आना है। मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूं। मैं ऑलरेडी रैशनलाइज कर चुका, लॉजिकली प्रूव कर चुका रूह के कंसेप्ट को इस्लाम के अकॉर्डिंग, जो अब तक रैशनलाइज है, लॉजिकली प्रूव हो चुका है। पूरी दुनिया ने जोर लगा लिया, मैंने बोला पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने जोर लगा लिया, लोगों ने अपनी अपनी गपोड़बाजियां, कहानियां, फिलॉसफी, ये वो झाड़ ली, लेकिन कोई भी रूह को नहीं समझ पाया। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगले कहते ये हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर है, वो उनके सामने भी मौजूद है, ठीक है, इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है, आपके अंदर मौजूद है, फिर भी नहीं जान पाए। तो ऑलरेडी इस्लाम का पॉइंट रैशनलाइज है, लॉजिकली प्रूफ है। जबकि मैंने आपके धर्म की आत्मा वाली कहानी पे परमात्मा, मोक्ष, जुड़ जाना, निकल आना, चीख मारना, अंदर से निकल आना, ये सब स्टोरियां बता चुका।
तो मैं आखिरी टाइम फिर से कहूंगा कि आपका धर्म जो कहानी बनाता है आत्मा से रिलेटेड, उसे रैशनल करें और लॉजिकली प्रूव करें, ठीक है ना। आप अपने मैं देखता हूँ आपके आर्ग्यूमेंट में कितना वजन है। 2 मिनट का काम है, मैंने पहले बोला सर्जरी कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये है ही कहानी, ठीक है ना। तो अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, मैं इनको आखिरी दफा फिर से मौका दे रहा हूं, ठीक है ना। ये अपने पॉइंट को रैशनलाइज करें। आत्मा और रूह दोनों को एक्सेप्ट कर चुके, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और कंसेप्ट दे दिया, जिसको मैंने रैशनलाइज और लॉजिकली प्रूव कर दिया कि आत्मा ऐसे होती है और आत्मा इस तरीके से एग्जिस्ट करती है, उसको मैंने प्रूव भी कर दिया। आपने अपने जो आर्ग्यूमेंट है या अपना क्लेम है उसको प्रूव करना है, जिसके अंदर आप लोगों को ये लॉलीपॉप देते हैं कि आत्मा हम तुम्हें समझाते हैं क्या होती है। ये साइंस को साइड पे करो, पूरी दुनिया को साइड पे करो, फिलॉसफी को साइड पे करो। अगला कहता है भाई मेरे इस दुनिया के अंदर ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर तुम रूह की एग्जिस्टेंस भी मानते हो, आत्मा की, सॉरी रूह आपको पसंद नहीं है नाम, चले असुर ले लेते हैं, असुर मानते हो एक इंसान की बॉडी के अंदर, तो भाई ये अंतिम संस्कार उसकी बॉडी के अंदर मानते हो, और भाई मेरे अंतिम संस्कार को जो तुम कहते हो, दावा करते हो ये अंतिम संस्कार यूं है तो वो है तो इस तरीके से है तो ये हो गया तो वो हो गया, इसको रैशनलाइज करो। प्रॉब्लम इधर है। तो ऑलरेडी अगर आप इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते तो आपका चैप्टर क्लोज है, क्योंकि आपके आगे लंबे लंबे आगे से 0/0, ठीक है ना। मैं एक टेस्ट के अंदर जाकर टू द पॉइंट आंसर लिखूं और एक बंदा 10 सफे भर रहा है, उससे उसको टीचर 100 नंबर नहीं दे देगा, वो देखेगा कि अंदर क्या लिखा हुआ है, गपोड़बाजियां मारी है क्या हुआ है, और जिसने टू द पॉइंट आंसर लिखा होगा उसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये कहानी ये नहीं चल रही कि इसने एक लाइन का आंसर दिया जो कि ओरिजिनल आंसर था, और एक ने 10 सफे भर दिए लिहाजा इसके देखो इतने सफे भरे हुए। ये पता नहीं कहां से आप लोग साइंस लेकर आते हो। ये आपको एक मैंने अब आर्ग्यूमेंट भी दे दिया आपके पॉइंट के ऊपर जो बार बार सुनाया जा रहा था। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आंसर सिंगल लाइन में हो और वैलिड हो, उसको 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं आंसर को, क्योंकि वो एक ही लाइन का आंसर था। अब कोई बंदा उठे वो 10 सफे भर दे, टीचर कहेगी ये क्या गपोड़बाजी रखी है, निकलो यहां से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर को उसको कहना चाहिए बेटा ये 10 की बजाय तुम्हें तो 20 नंबर मिलने चाहिए। कितने खूबसूरत पेजेस हैं, 10 पेज पढ़े भी नहीं क्योंकि इसे 10 लिखे हैं इसलिए नंबर दे दी। ये लॉजिक हमारे आगे ना लगे। आपकी बारी है, आपको एक दफा फिर से मौका दे रहा हूं, लॉजिकली और रैशनली प्रूव करें, मैं उसकी सर्जरी कर दूंगा। अदरवाइज अगला सेगमेंट कंक्लूजन का है, आपको एक टाइम मैं दे रहा हूं, आप अभी अपने आर्ग्यूमेंट रखें, मैं उनको उड़ा कर फेंक दूंगा, हवा हवाई कर दूंगा, रखें। तो एंटी संस्कार जी मैं बोल लूँ अभी, क्योंकि ये 7-8 मिनट बोल चुके हैं जी जी बोलिए। जी। सबसे पहली बात तो जो इन्होंने आखिर का आर्ग्यूमेंट दिया कि कोई 10 लाइन बोले तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सही है, और कोई 1 लाइन बोल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। ये सेम रूल आप पे भी अप्लाई होगा वकास जी, क्योंकि मैं आपकी क्लेम्स को 1-1 मिनट में उड़ा रहा हूँ और आप 10 मिनट में भी उड़ा नहीं पा रहे हैं मेरे एक क्लेम को। मैंने बस आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या छोड़ के चला गया है। आपने कहा रूह कह लो, आत्मा कह लो या सोल कह लो, लेकिन मैं तो आपसे एक साइंटिफिकल एक लॉजिकल अप्रोच लेकर आया हूँ। जब एक रैशनल अप्रोच होती है तब वहाँ पे सोल, आत्मा या रूह, जो कि एक रिलीजियस बुक्स में से आए हुए वर्ड्स है, ठीक है, क्योंकि अभी तक उस चीज़ को प्रूव नहीं किया गया है आपके द्वारा, तब तक आप उसको रूह, आत्मा या फिर सोल ये नाम नहीं दे सकते। आपको कोई साइंटिफिकल टर्म यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको कोई लॉजिकल टर्म यूज़ करना पड़ेगा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या छोड़ के गया है, वो क्या छोड़ के गया है। आप उसको रूह कह रहे हैं, लेकिन लॉजिक्स की भाषा में उसको क्या कहते हैं, मुझे वो जानना है। और क्या लॉजिक से कि कुछ छोड़ के गया भी है, इसका भी क्या प्रमाण है, और जो अगर प्रमाण भी है तो वो क्या है, इसको लॉजिकली प्रूव करिए। और जो कहानियां हैं सनातन धर्म में जिसको आप गपोड़ गपोड़ कह रहे हैं, मैं अभी तक आपके इस्लाम पे अभी तक आया भी नहीं हूँ अभी तक, और शायद मैं आना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे झूठ पे बात करना पसंद ही नहीं है, मुझे सत्य पे बात करना पसंद है। तो मैं बस आपसे यही चीज़ कहूँगा कि आप सबसे पहले जिस चीज़ को प्रूव करने की बातें कर रहे हैं उसके एग्जिस्टेंस का प्रमाण दीजिए। वो है क्या, उसके लिए साइंटिफिकल एक लॉजिकल एक वर्ड दीजिए। मुझे पता है उसका वर्ड क्या है, लेकिन आपको नहीं पता। और जब एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपको नहीं पता है और आप कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, और अगर मैं इसको प्रूव कर दूंगा लॉजिकली और साइंटिफिकली, तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी कि आप गलत थे। और आप कह रहे हैं कि आपके शास्त्रों में बताए गए जो कहानियाँ हैं उसके ऊपर बात करें। शास्त्रों के ऊपर जाने के पहले शास्त्रों की ऑथेंटिसिटी पे बात होती है। शास्त्रों की ऑथेंटिसिटी के पहले बात होती है कि हम किसी भी धर्म में क्यों माने। किसी भी धर्म में मानने के पहले हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हम भगवान कौन है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन आप तो रूह का ही रैशनल, लॉजिकल या साइंटिफिकल एविडेंस ही नहीं दे पा रहे हैं मेरे सामने। जब मैं आपकी रूह के एग्जिस्टेंस में ही नहीं मान रहा, ठीक है, आप कहानियों पे कहाँ चले गए हैं। पहले एग्जिस्टेंस पे बात करिए, यहाँ वहाँ की जलेबियाँ बनाना बंद करिए, और इधर उधर की जो बातें आप बीच बीच में दे रहे हैं, गपोड़बाजी, ये वो सब बातें छोड़िए। 1 वर्ड में आंसर दीजिए, क्या छोड़ के गया है, साइंटिफिकल या लॉजिकल या रैशनल, कोई भी वर्ड यूज़ करिए, रिलीजियस वर्ड अभी नहीं चलेगा, सिंपल सी बात।
ये कौन आया बीच में? अंतिम जी हटा दीजिए कोई, तो तो बोलते रहिए। मेरा हो बोलते गया, रहिए। बस मेरा नहीं, पॉइंट हो उन्होंने अपना गया। कैमरा ऑन कर दिया। तो उनको नीचे ले वकास लीजिए। भाई बोलिए जी। नहीं, वकास भाई हैं। जी जी, अंतिम संस्कार भाई। मैं अब मुझे मुझे असल में ना, मैं इन्होंने, क्योंकि ये वैसे बेसिकली इनसे जो आंसर मैंने मांगा, लगता है इनके गले में कुछ अटक गया है, ये बोल नहीं नहीं पा करने रहे हैं। वाला, ये आप ये नया आर्ग्यूमेंट, दादा भाई, ये नया, नहीं, मुझे ना आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने टोका। आई एम सो सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने टोका। कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लो जी जी। इस्लामिक भाई जी। तो जी, मैं अब इनको एक आखिरी मौका दे रहा हूं, हालांकि ये डिबेट के रूल्स टूट चुके हैं। ये टाइम था कंक्लूजन का, क्योंकि इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया, वो जरूरी था इनका आर्ग्यूमेंट तोड़ना, ठीक है। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये अनाउंसमेंट करते हुए खुशी भी हो रही है और अफसोस भी। खुशी ये कि इन्होंने ये डिफेंड करने आए थे सनातन धर्म को, और अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने आज बोल दिया अपने मुंह से कि ये आत्मा क्या होता है, ये क्या नाम है, ये तो ऐसे ही किसी ने दे दिया उठाकर। और हमारे धर्म को इन्होंने बेसिकली आत्मा और रूह बोला। रूह को तो ये ऑलरेडी पहले कहते हैं ये क्या है, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी हुई मेरे साथ डिबेट करते हुए इन्होंने आज आत्मा लफ्ज को ही कहा, ये क्या होता है, इसके क्या नाम है। बेसिकली ये आत्मा को अब कॉन्शियसनेस, एनर्जी, इन चीजों से जोड़कर जबरदस्ती कहीं और लेकर जाना चाह रहे थे। और इन्होंने एक सवाल किया मुझसे, इन्होंने कहा, इन्होंने एक और कहानी अब डाली। जब इन्होंने देखा कि मेरा पॉइंट रैशनलाइज हो गया, तो इन्होंने कहा अब ये तो बीज में से एक चीज निकलने वाली बात हो रही है, ये तो प्रूव हो रहा है कि एक बॉडी डेड है, एक बिल्कुल सेट खड़ी है, ऑर्गन भी है, हर चीज भी है, एक की हिल रही कुछ नहीं है, एक पूरा हिल रहा है। तो इन्होंने कहा अब मैं ऐसे करता हूं, सवाल इसकी बजाय ये करता हूं कि वो छोड़ के क्या किया। ये पहले तो हम बात कर रहे हैं उसमें से निकलने की, ये बात करें वो छोड़ के क्या गया। भाई उसके ऊपर कोई रैशनैलिटी की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया देखती है कि बॉडी के अंदर क्या क्या पड़ा होता है, खोल कर उसका पोस्टमार्टम कर लो, डॉक्टर के पास ले जाओ, वो बता देगा इसके अंदर वही पूरी की पूरी ह्यूमन एनाटॉमी मिलेगी। यही वो छोड़ कर गया, इसलिए छोड़ने के ऊपर ना चलो, जो निकल गया उस पर बात करो, जो ऑलरेडी प्रूव है इस्लाम में। आप, मैं फिर से आपको मौका दे रहा हूं। यहां तक मुझे नहीं पता था कि आप बेसिकली हिंदू धर्म को भी नहीं मानते, आप वैसे आगे थे। अब मुझे ये सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप आत्मा के रिजेक्टर भी हैं, तो आत्मा को सपोर्ट भी अब मुझे ही करनी पड़ेगी। तो आत्मा और रूह ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, क्योंकि आत्मा एक इंसान के जिस्म से निकलती है, रूह निकलती है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है ना, ये प्रूव है। क्योंकि जब एक बॉडी नहीं हिलती तो इट मींस उसमें से कुछ तो ऐसा निकला कि वो अब नहीं हिल रही। क्योंकि अगर हम उसके ऑर्गन्स खोलें, उसकी एनाटॉमी को चेक करें, वो पूरी एज इट इज होगी जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है। तो वो क्या था जो उसमें से चला गया, यही वो क्वेश्चन है जिसको साइंस हल नहीं कर सकी, जिसका जवाब सनातन धर्म को, क्योंकि आप डिफेंड नहीं कर रहे, लिहाजा मैं सनातन धर्म के ऊपर नहीं आऊंगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे डिबेट का टॉपिक सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म कहता है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। इस्लाम कहता है कि ये तुम्हारे जिस्म के अंदर भी अवेलेबल है, ये पूरी दुनिया की ह्यूमन बॉडी के अंदर अवेलेबल है, लगाओ जोर लगा लो, इसको तुम जान नहीं सकते। और यही साइंस कहती है, उसे नहीं पता, बस वो यूं कह देती है, दिल बंद हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इस जगह चोट लग गई, बीमार हो गया, वायरस ने अटैक कर दिया, ये उसके पास कहानी है, ठीक है ना। जो ऑब्वियसली वो सही कहती है, रीजन तो बनी, जिसकी वजह से उसके अंदर से कुछ ऐसा निकला, रीजन बनी तो कुछ निकला, और वो क्या निकला, वो इस्लाम कहता है सोल। आगे सवाल किया जाए, वो कहता है जोर लगा लो, ये तुम्हें कभी नहीं समझ आने वाला। आपका दावा है, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं, आप कहते हो सारी दुनिया को, साइंस को हटाकर, हम ऑलरेडी रैशनलाइज हैं, हम ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, हमें नहीं कहीं दौड़ लगाने की जरूरत। आप कहते हो आओ मैं तुम्हें सुनाता हूं आत्मा की स्टोरी, ठीक है ना, मैं बताता हूं ये कैसे होती है, यूं होती है तो वैसे होती है। अब आपका दावा, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक आत्मा से रिलेटेड है, जो कि इसी वर्ल्ड की है, इसी दुनिया के अंदर है, तो ऑब्वियसली आपने उसको साबित करना है, करें। और कौन सा साबित करना है, क्योंकि आप सनातन धर्म को अब अलग हटा चुके हैं, वो तो हम ऑलरेडी मानते हैं। तो मेरे ख्याल से अंतिम संस्कार भाई, इनके साथ मजीद डिबेट नहीं हो सकती। उसकी रीजन है कि इन्होंने सनातन धर्म की तो आत्मा का नाम ही रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी उससे तो ये वैसे ही भाग रहे हैं। तो वही एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट थी जो मैंने देखनी थी, कि उसके सर्जिकल ऑपरेशन करना था, कि उसमें क्या कहानियां डाली हुई है, उससे ये ऑलरेडी भाग कर साइंस पर आ चुके हैं। तो इट मींस आप ये अगली डिबेट रखें, साइंस वर्सेस इस्लाम, मैं उसके लिए भी रेडी हूं डिबेट के लिए। तो अभी अपना कंक्लूजन दे दें अंतिम संस्कार भाई, अब बच्चा नहीं है, एक इंसान यहां पर बैठकर सनातन धर्म की आत्मा को रिजेक्ट कर चुका, उससे क्या डिबेट करनी। मेरा पॉइंट खत्म हो गया, अब मैं इधर उधर की कोई कहानियां नहीं सुनूंगा, क्योंकि आपका भी ये राइट बनता है। आप मेहरबानी करें कंक्लूजन निकलवाएं और हम सबका टाइम बचाएं। मैंने बार बार कोशिश की कि ये अपने टाइम के ऊपर उसको रैशनलाइज करें अपने पॉइंट को, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। और मैंने शुरू से लेकर अपनी प्रेजेंटेशन के एंड तक मैं अपने पॉइंट को रैशनलाइज करता रह गया, लॉजिकली साबित करता रह गया। सारी दुनिया देख रही है, सबको पता है कि हमारा पॉइंट रैशनलाइज है यानी लॉजिकली प्रूव्ड है या नहीं है। लिहाजा अब आप इनको टाइम दें
ये अपना कंक्लूजन रखें, जो भी इन्होंने सुनाना है, जो दर्द रखना है रखें, जो लेकिन मेरा point तो हुआ ही नहीं है। ये इसने ये नहीं कहा, इसने वो नहीं कहा, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। मेरा पॉइंट मैं अपना कंक्लूजन दूंगा क्योंकि मेरी लास्ट बारी थी, क्योंकि इन्होंने पहले प्रेजेंटेशन रखी थी। प्लीज आप मॉडरेटर हैं, कंक्लूजन पर ले चलें, टाइम वेस्ट हो रहा है। यदि आपको डिबेट छोड़ के जाना है तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक सेकंड, अंतिम संस्कार जी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे जाऊंगा। मेरा अभी तक मेरा ना एक ही प्रॉब्लम था इस पूरे डिबेट में, मेरे बस एक ही प्रॉब्लम था, क्योंकि ये डिबेट के शुरुआत में ही हमने डिसाइड किया था कि लॉजिकली और रैशनली ही बात होगी, ठीक है। मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आगे बढ़ना है, मुझे बस इससे दिक्कत है कि ये रूह, आत्मा या फिर सोल, ये ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है अभी तक, और ना ही इस डिस्कशन या डिबेट में वो अभी तक प्रूव हो पाया है। मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं आत्मा में नहीं मानता, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो ये है, इनका नाम क्या है, वकार जी या वकास जी, मैं ये जानता हूँ कि इनमें योग्यता नहीं है मेरी बात को समझने की, इसलिए मैं इनको जानबूझ के मैं साइंस पे और लॉजिक्स पे लेके आ रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर ये मुझे कहेंगे कि हाँ राधा कृष्ण जी आप मुझे साइंटिफिकल एविडेंस दे दो, मैं अभी के भी दे दूंगा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये क्लेम कर चुके हैं, ये क्लेम कर चुके हैं, साइंस प्रूव नहीं कर सकता रूह के एग्जिस्टेंस को, और फिर रैशनली उसको बोल रहे हैं कि रैशनली मैंने प्रूव कर दिया, रैशनली मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि रैशनली इसको प्रूव ही नहीं किया जा सकता क्योंकि मेटाफिजिकल चीज़ है, इन्होंने ये भी कहा है। तो इन्होंने तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया है, एक जगह पे बोल रहे हैं कि साइंटिफिकली, लॉजिकली, रैशनली इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, और फिर ये बीच बीच में 100 बार चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोलते हैं कि मैंने तो उसको रैशनली प्रूव कर दिया, मैंने इसको रैशनली प्रूव कर दिया। अंतिम संस्कार जी, आप भी मुझे बताइए, क्या एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं है? सर, उन्होंने जो रूह की उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उन्होंने आपको बता दी है। आप इस डिबेट को आगे बढ़ाइए और आप अपना आत्मा की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि जो वकास जी है, इनके पास कोई साइंटिफिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ, और मुझे पता है कि ये कभी दे भी नहीं पाएंगे जीवन में। तो कोई बात नहीं, मैं ही जो रूह है, जो आत्मा है, उसका मैं ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इन्होंने बीच में कहा था कि ये बुलवाना चाह रहे हैं कि मैं कोई एनर्जी का नाम ले लूँ या कॉन्शियसनेस बोल दूँ, तो येस, साइंटिफिकली इसको कॉन्शियसनेस ही कहा जाता है। आत्मा को, रूह को या सोल को कॉन्शियसनेस ही कहा जाता है। और हमें जितना साइंस ने प्रूव किया है, या हम जितना अनुमान से, प्रत्यक्ष से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं आत्मा को, या आपके अनुसार रूह को या सोल को, वो कॉन्शियसनेस ही है। कॉन्शियसनेस ही आत्मा है, या रूह है, या सोल है, जो भी आप कहना चाहते हैं। मैं भी आत्मा ही यूज़ करूँगा वर्ड। अब इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए। जो एटम्स होते हैं, हमारा पूरा बॉडी एटम्स का बना हुआ है, ठीक है। और क्योंकि हमारा बॉडी एटम्स का बना हुआ है, एटम्स मतलब जड़, मीन्स नॉन लिविंग एंटिटी, एक ऐसी चीज़ जो लिविंग ही नहीं है, जो डेड है, ठीक है। और जो डेड चीज़ है वो कभी खुद से मूव नहीं कर सकती। और क्योंकि हमारा पूरा शरीर एटम्स का बना हुआ है और ये खुद से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसको मूव कर रही है कॉन्शियसनेस, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कॉन्शियसनेस ही सब कुछ चला रही है पूरे शरीर को, ठीक है। और हाँ, ये साइंटिफिकली, ये भी लॉजिकली भी प्रूवन है कि कॉन्शियसनेस और एटम्स दोनों अलग वस्तुएं हैं। और क्योंकि दोनों अलग वस्तुएं हैं, तो हम लोग वास्तविकता में, हम एटम्स नहीं, हम कॉन्शियसनेस है। क्योंकि अगर हम कहें कि मैं हिल रहा हूँ, या मैं दौड़ रहा हूँ, या मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो एटम्स कभी भी स्वयं से कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ कॉन्शियसनेस ही बोल सकती है। तो साइंटिफिकली ये एक्सप्लेन हो जाता है कि कॉन्शियसनेस को ही आत्मा कहा गया है। हम कॉन्शियसनेस को ही, चेतना को ही हम संस्कृत में आत्मा कहते हैं। और ये लॉजिकली बहुत आराम से एक्सप्लेनेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक मशीन है और वो मशीन किसी व्यक्ति ने बनाई है। अब क्योंकि उस मशीन को एक व्यक्ति ने बनाया है, ठीक है, तो वो मशीन क्या है, जड़ है। और वो मशीन अगर खुद से काम भी कर रही है तो इसलिए कर रही है क्योंकि उस साइंटिस्ट ने एनर्जी को और एटम्स को इस तरीके से बेंड किया है, इस तरीके से उसको क्रिएट किया उस मशीन को, कि वो जैसा चाहे वो वैसे काम भी कर सकती है, ठीक है। और क्योंकि वो जड़ है, लेकिन उसको बनाने वाला चेतन वस्तु है, चेतन व्यक्ति है, सॉरी, एक इंडिविजुअल है, ठीक है। तो उससे ही कॉन्शियसनेस प्रूव हो जाती है, साइंटिफिकली, लॉजिकली और रैशनली, ठीक है। तो ये कहना बंद कर दीजिए अपने जीवन में कि साइंटिफिकली रूह को कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि आपने तो कुछ बुक्स ही नहीं पढ़े जीवन में। आपकी बातों से पता चल जाता है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है जीवन में। आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि देखो कोई पहचान नहीं पाया रूह को साइंटिफिकली, और ये मेटाफिजिकल चीज़ है। मेटाफिजिकल चीज़ को भी हम जान सकते हैं, ठीक है, बस उसके लिए आपको तर्क लगाना पड़ेगा, जो तर्क लगाने की क्षमता आप में नहीं है, वो भी मैं समझ गया हूँ। तो ये अंतिम संस्कार जी, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा फाइनल। तो क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एटम्स और कॉन्शियसनेस दोनों अलग ही चीज़ है, और हम लोग कॉन्शियसनेस को ही हम आत्मा मानते हैं, जो रूह है, ठीक है। और अगर ये कहेंगे कि नहीं, रूह तो कुछ और ही है, कॉन्शियसनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनको फिर साइंटिफिकल एविडेंस देना पड़ेगा अपनी बात के लिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी चीज़, ईश्वर की भी सिद्धि कर देता हूँ, इस्लामिक पावर जी या स्वॉर्ड जी, क्योंकि मुझे पता है आप ईश्वर की सिद्धि भी नहीं कर पाएंगे एक नास्तिक के सामने, तो वो भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो जो कॉन्शियसनेस, देखिए ये कट कर दिया, मुझे कट कर दिया, देखो कट कर दिया। अंतिम संस्कार जी कट कर दिया, मुझे 1 मिनट और चाहिए, इन्होंने बहुत टाइम लिया है, मैंने कुछ भी टाइम नहीं लिया। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, और क्योंकि हमने प्रत्यक्ष किया हुआ है कि चीज़ें बनती है, नष्ट होती है किसी कॉन्शियस व्यक्ति की तरह,
एक कॉन्शियस व्यक्ति है, वही चीज़ों को नष्ट करता है और बनाता है। उसी लॉजिक के आधार पे हम एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मानते हैं। वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसको आप अल्लाह कहते हैं, जिसको मैं कृष्णा कहता हूँ, जिसको क्रिश्चियन लोग गॉड कहते हैं, वही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो परमात्मा है। और हम जीवात्मा है, क्योंकि हम लिमिटेड है, हम उनकी तरह पावरफुल नहीं है, इसलिए हमको जीवात्मा कहा गया है, लिमिटेड कॉन्शियसनेस। और वो क्या है, वो अल्टीमेट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो क्रिएट करता है सब कुछ। तो ये मैंने लॉजिकली आपको आत्मा भी प्रूव कर दी और सुप्रीम सोल भी प्रूव कर दिया, क्योंकि बिना किसी कॉज के कभी भी इफेक्ट हो ही नहीं सकता। ऐसा ना प्रत्यक्ष में देखा गया है, ना अनुमान में। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने सुप्रीम कॉन्शियसनेस यानी कि परमात्मा, उसको भी सिद्ध कर दिया है। और जीवात्मा यानी कि हम, जिसको आप रूह कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, जिसको आप साइंटिफिकली अब तक प्रूव भी नहीं कर पा रहे थे, वो मैंने साइंटिफिकली और लॉजिकली आपको प्रूव कर दिया है। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक साइंस अगर नहीं पता तो अपना आप है ना बोलते मत जाइए। यस, अंतिम संस्कार दी, मुझे अपना पॉइंट रखना था, मैंने रख दिया, मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है गपड़बाजी करने की। जी, मैं वकास भाई आपका माइक खोल रहा हूँ, तो राजा भाई अपना माइक ऑफ कर जी। सबसे पहली बात ये कि एक रूल ब्रेक हुआ और सब नीचे देख रहे थे कि जब मैंने उस रूल ब्रेक होने पर आवाज उठाई, जो कि पहले मेरे ओपोनेंट की तरफ से ही रखा गया था कि हम टॉपिक से इधर उधर नहीं जाएंगे, ये डिसीजन था और इन्होंने बनाया था। इन्होंने कहा था कि टॉपिक से इधर उधर नहीं जाएंगे, और जैसे ही वो टॉपिक से इधर उधर जाने लगे तो मेरे साथ ज्यादती की गई। मैं जैसे ही उसके लिए आवाज उठाने लगा, मॉडरेटर से बात करने लगा, तो उन्होंने मुझे म्यूट लगाकर उसको फेवर दी। ये तो खैर मैंने अपना जो पॉइंट रखना था वो रख दिया ताकि सारे जज कर सके, नीचे बैठे हुए जो ईमानदार व्यक्ति हैं या जो बायस्ड व्यक्ति हैं वो तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से चलेंगे। अब आ गया इनके पॉइंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरानगी की बात यह है कि आप अंदाजा करें कि इनके मैं शुरू वाले पॉइंट से लेकर चलूंगा और इनको वन बाय वन अभी क्रश करूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। पहला पॉइंट, इन्होंने कहा वो आत्मा का नाम लेते हो, ये असल में कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ मैं आत्मा को मानता हूं। मतलब है, दो कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर गौर कीजिएगा। वो आत्मा सोल ये क्या होता है, हाँ लेकिन मैं आत्मा को मानता हूं। अंदाजा करें, ये होता क्या है, ये कहां से निकाल लिया नाम, हाँ मानता भी। ये तो आ गई इनकी पहली कॉन्ट्रडिक्शन जो इन्होंने बोली। ऑब्वियसली मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो इस तरह की बैकी स्टेटमेंट्स इन्होंने देनी थी। दूसरा पॉइंट, इन्होंने बड़े हीरो बनते हुए कहा कि मैं बताता हूं आत्मा क्या होती है। मैंने कहा भाई आत्मा और रूह ये तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके कि ये क्या होती है, और हमारा विषय उसे था रैशनली प्रूव करना। ठीक है ना, किस चीज को, जो आपने अपने धर्म के अंदर आत्मा को डिस्क्राइब किया हुआ है और जो इस्लाम ने किया हुआ है, हमने उसके ऊपर उसको रैशनली प्रूव करना था। साइंस से स्टोरीज नहीं लेकर उसमें चिपकानी थी अपने धर्म में। तो मैं अपने भाई से जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई जो बेसिकली साइंस थी, ऑब्वियसली साइंस है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलती है, वो आत्मा ना बोलती है ना सोल बोलती है, कॉन्शियसनेस पे बात करती है जहां तक उसकी वैल्यू है। वो समझती है कॉन्शियसनेस बंदे के अंदर है तो ठीक है वो जिंदा है, मर गया। इनका धर्म इनको ये नहीं सिखाता, ना ही ये साइंस बताता है। ये ऑलरेडी आत्मा को मानते हैं, हम रूह को मानते हैं, ये ऑलरेडी डिसाइड था। इसके ऊपर इतनी कहानियां बांधने की क्या जरूरत थी। अलबत्ता इन्होंने जबरदस्ती जो साइंस को अपनी आत्मा में फिट करने की कोशिश की, उसका मैं थोड़ा सा सर्जिकल ऑपरेशन कर देता हूं। इनके अकॉर्डिंग, इनके धर्म के अकॉर्डिंग जो आत्मा होती है वो जब बॉडी से निकलती है उसको कुछ भी याद नहीं रहता, और सारी कहानी इन्होंने कॉन्शियसनेस पे बनाई हुई थी। लो देख लो, अगर आपका ब्रेन डैमेज हो तो आपकी जो अंदर की आत्मा है वो गायब हो जाती है अकॉर्डिंग टू इनके। फिर आत्मा अंदर नहीं होगी भाई। अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे, पागल लोग देखे हैं ना, इनके अकॉर्डिंग उसके अंदर आत्मा नहीं होती। ये नई साइंस आई है भाई, इनको अवार्ड दिलवाओ, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही बंदे के अंदर वो होती है। अब एक पागल बंदा है जिसको समझ ही नहीं क्या हो रहा है, वो जिधर जो करना उसने करना होता है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं है। वो आत्मा बेसिकली इनके अकॉर्डिंग आत्मा कंट्रोल करती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पे इन्होंने एक्सप्लेन खुद किया, इन्होंने कहा हाथ मूव करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सोचते हो, समझते हो, ये जी कॉन्शियसनेस। लो जी, कोई पागल है तो हो गया, जो कोमा में चला गया उसकी भी कॉन्शियसनेस गई भाई। अभी तक जो 30 साल से कोमा में पड़ा है, सांस ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस भी गई। कॉन्शियसनेस नहीं, सॉरी कॉन्शियसनेस तो है लेकिन वो ठीक है सोई हुई है। इनके अकॉर्डिंग आत्मा उसकी गई, ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस नहीं है, होश में नहीं है, सोया हुआ है, वो भी गई, उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है। ठीक है ना, तो ये इनका रैशनल आर्गुमेंट था आत्मा से रिलेटेड, जो हंसी के अलावा कुछ नहीं था। परमात्मा पे मैं नहीं आता, वो जब ये मेरे साथ कभी डिबेट करेंगे वहां पर भी इनकी धज्जियां उड़ाऊंगा बड़े तरीके से। तो भाई मेरे आपने रैशनलाइज करना है, अभी तक आप उधर नहीं आ रहे।
आपके धर्म में जो आत्मा को डिस्क्राइब किया गया है, जो स्टोरीज बताई गई हैं कि इधर से निकलती है, उड़ के दूसरे के पास चली जाती है, अब तो एक नई कहानी जोड़ दी आपने कॉन्शियसनेस की। वैसे तो आप आत्मा को नहीं मानते, आपने फिर से बोला था, मानते भी हैं, ये भी बोला था, दोनों बातें ही बोली थी, बचने के लिए शायद मैं भी ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर कहीं फंस रहूंगा तो बच जाऊंगा। तो मैं फिर से आपको आप मौका नहीं देने वाला। अंतिम संस्कार भाई ये बार बार इधर उधर घुमा रहे हैं, सबने सुन लिया, देख लिया इन्होंने क्या कहानी बनाई, लिहाजा मैं यहाँ पर इनसे खत्म कर रहा हूं हर बात। मुझे ये सिंपल सा, इनके अकॉर्डिंग आत्मा जन्म जन्म के साथ चलती है। एक बंदे की बॉडी डेड होती है, वो फिर जन्म लेता है, आत्मा उसमें आ जाती है, और इन्होंने कॉन्शियसनेस से भी जोड़ा। तो एक इंसान को क्यों कुछ नहीं पता होता पिछले जन्म में क्या हुआ उसके साथ, क्यों नहीं पता होता? ऐसी बस कहानी बनाई हुई है, जिधर की जिधर जोड़ी जोड़ दी। ये अपने धर्म को सिद्ध करें, जो धर्म के अंदर आत्मा की स्टोरीज है। हमें ये ना बताएं कि वो जी कॉन्शियसनेस है, वो चली जाती है, वो होश में होता है, वो मर जाता है तो वो हिलता नहीं। ये सारे ही मानते हैं और ये इस्लाम सिद्ध कर रहे हैं। ये इस्लाम ऑलरेडी बता चुका है, उसने स्टोरियां नहीं बनाई हुई। आप अपनी स्टोरीज को सिद्ध करें, ठीक है ना। आत्मा और रूह ऑलरेडी हम एक्सेप्ट करते हैं दोनों कि वो बॉडी के अंदर होती है। आपने अपना पॉइंट सिद्ध करना है, जो आपका सनातन धर्म कहता है। या तो आप कहें कि भाई मैं सनातन धर्म को नहीं जानता, मैं तो बस ऐसे साइंस से प्रूव करूंगा, जो मेरी आस्था है उसके अकॉर्डिंग मैं आत्मा को मानता हूं, अब मैं साइंस से देखूंगा साइंस क्या कहती है, तो उस पर कर लेंगे बात। तो आप ऑलरेडी फिनिश हो चुके। मैंने शुरू से एक ही पॉइंट रखा, मैं उसी पे स्टिल रहा। मेरे आप किसी आर्ग्यूमेंट को तोड़ नहीं सके, सिवाय इसके कि यूं हो गया वो हो गया, उसको भी मैंने डेड कर दिया। उसके बाद आप अपना भी अपने आप को भी रैशनलाइज नहीं कर सके। लिहाजा अब आपके पास कंक्लूजन है, कंक्लूजन दें अपनी डिबेट का, जो देना चाहते हैं, मैं अपना कंक्लूजन दूंगा। और मॉडरेटर साहब, आपने जो लास्ट टाइम मेरे साथ ज्यादती की वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। जी कोई जाति नहीं हुई, मैं सामने वाले को बोलने देना चाह रहा था। जैसे आपको मैं नहीं टोकता हूँ, वैसे मैं नहीं चाहता कि सामने वाला कोई बोल रहा है तो आप भी टोके पीछे, बस इतना था। हाँ राजा भाई बोले। मुझे क्षमा करना, लेकिन उनकी कुछ बातें मुझे सही नहीं लगी है। पहली बात तो अभी तो मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया है, ठीक है, सोल के एग्जिस्टेंस को, या आत्मा के एग्जिस्टेंस को, या इनके अकॉर्डिंग रूह जो ये कह रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि तभी तक रैशनली हम म्यूचुअली रैशनली उस पर नहीं आए थे, ठीक है। अगर मैं तभी आत्मा पे आ जाता तो इनका कुछ अलग ही कहानी बनाने लग जाते, और जो रैशनल जो चीज़ है, ठीक है, वो साइड में रह जाती, साइंटिफिकल चीज़ें साइड में रह जाती, और कंप्लीटली अंधभक्ति या अंध नमाजी के ऊपर आ जाता। ऐसा दिखता कि एक अंधभक्त है और एक अंध नमाजी है, वो दोनों लड़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि इस तरीके से डिबेट हो। अगर ये कह रहे हैं रैशनली हम बात करेंगे तो मैं रैशनली ही बात करूंगा, मैं रैशनैलिटी से हट के कोई भी गलत बात नहीं करूंगा, ठीक है। और ये बार बार विषांतरण कर रहे हैं इस बात को कहकर कि देखो आपके इसमें तो ऐसा होता है, आपके इसमें तो वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, तुम्हारी रूह क्यों ना कि कोई पागल व्यक्ति है तो आप ये मानते हैं कि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं है। अंतिम संस्कार जी, आप भी यहाँ पे सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, मैंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। और क्योंकि इन्होंने एलिगेशन लगाया मेरे ऊपर कि ये मेरा क्लेम है और ये इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे ये सनातन धर्म को पूरा जान चुके हैं। इनसे अगर मैं एक प्रश्न पूछ लूँगा ना तो भी ये जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और ना ये बता पाएंगे कि इन्होंने कौन से गुरु से सीखा है सनातन धर्म के बारे में। मैं इनके रिलीजन के ऊपर अभी तक एक भी टिप्पणी नहीं करी है, ये आप सब जानते हैं। कोई टिप्पणी नहीं करी मैंने इसके एक भी कुरान के ऊपर ना हदीस के ऊपर। लेकिन ये व्यक्ति बार बार मेरे रिलीजन को टारगेट कर रहा है और मुझ पर भी पर्सनल अटैक कर रहा है कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, इनको मैं उड़ा के रख दूंगा। आई डोंट थिंक ये कोई मैच्योर व्यक्ति है, और ना ही मुझे लगता है कि ये मैच्योरिटी से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मेरा स्टैंड क्या है। मैंने बहुत ही प्यार से रहा हूँ स्टार्टिंग से, इनसे मैंने बात करी है, बट ये वितंडावाद पे उतर आए हैं, झगड़ा कर रहे हैं, पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके यहाँ पे सिखाया जाता हो, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, बट जहाँ से भी शिक्षा ले रहे हैं इस्लाम की, हो सकता है उस कंट्री में या उस पर्टिकुलर प्लेस में यही सिखाया जाता होगा कि आप एक लॉजिकल कॉन्वर्सेशन होल्ड ही नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति के साथ, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति आप कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये साइंस को इन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया। और अंतिम संस्कार जी, क्योंकि मैंने साइंटिफिकल एविडेंसेस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने प्रमाण दिया है कि कॉन्शियसनेस को ही हम आत्मा मानते हैं, कॉन्शियसनेस को ही हम मानते हैं कि वही आत्मा है, वही रियलिटी है, वही सेल्फ है, हम कॉन्शियसनेस ही है, हम ये शरीर नहीं है। ये मैंने पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया है, ठीक है, और साइंटिफिकली एस्टैब्लिश किया है। और क्योंकि ये पहले कह चुके थे कि ये मेटाफिजिकल चीज़ है, रूह एक मेटाफिजिकल चीज़ है जिसको साइंस के द्वारा और लॉजिक्स के द्वारा समझा नहीं जा सकता, इन्होंने ये क्लेम किया था। और क्योंकि इन्होंने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट किया, मैंने एक भी जगह पे खुद को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। मैंने बस उस टाइम पे कहा था कि आप आत्मा, इन्होंने क्या कहा कि रूह ही आत्मा है। तो क्या ये सनातन धर्म में जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, क्या इसको ये रूह का कॉन्सेप्ट मान रहे हैं, कि इसका ये मतलब है? मैंने बस इतना ही कहा था प्यार से कि अभी आप रूह, आत्मा और सोल, ये तीन शब्द यूज़ मत करिए जब तक हम रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं। एक बार जब हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे कि हाँ यही रूह, आत्मा और सोल है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी आप बात कर रहे थे, जो ये छोड़ के जा चुका है, ये साइंटिफिकली एस्टैब्लिश हो जाएगा कि आप कॉन्शियसनेस को ही आप रूह कह रहे थे और मैं भी कॉन्शियसनेस को आत्मा कह रहा था, तभी हम समन्वय होकर हम आगे बढ़ सकते हैं।
टॉपिक्स पे। और शास्त्रों में क्या लिखा है वो बहुत ही लास्ट की बात आएगी कि शास्त्रों में आत्मा के बारे में क्या बताया गया है, क्योंकि आपने मेरे शास्त्र नहीं पढ़े हैं। हमारे सनातन धर्म में शास्त्र पढ़ना अलाउड ही नहीं होता बाहर के लोगों को, स्पेशली मुस्लिम्स को। हम केवल और केवल जो शास्त्र होते हैं वो हम केवल और केवल गुरु के अंडर पढ़ते हैं। और क्योंकि सनातन धर्म में बहुत सारी फिलोसफीज है, अभी तक तो इनको सनातन धर्म का मीनिंग भी नहीं पता होगा क्या है। सनातन धर्म के अंतर्गत मेजॉरिटी फिलोसफीज है, सबकी आत्मा के बारे में अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। अद्वैती कहता है कि हम ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। जो वैष्णव है, जो मैं बिलोंग करता हूँ इस्कॉन से, हम मानते हैं कि जीवात्मा में और आत्मा दो प्रकार की होती है। इन्होंने क्या कहा था, आत्मा वर्सेस रूह, ठीक है। तो रूह मतलब क्या, कॉन्शियसनेस ही आ गया ना एट द एंड। तो हम ये मानते हैं कि जो हम है, जो जीवात्मा है, सोल है, ठीक है, हम भी है, और एक और आत्मा है जिसको हम परम आत्मा कहते हैं, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। क्योंकि साइंटिफिकली तो हमने दो ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, एक तो जड़ वस्तु को और एक कॉन्शियस वस्तु को, ठीक है। एक जिंदा व्यक्ति है वो कॉन्शियस है, और मरा हुआ है वो उसमें तो कॉन्शियसनेस ही नहीं है, ठीक है। ये हम मानते हैं, और ये प्रत्यक्ष भी है और अनुमान से भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़, जैसे कि दरवाज़ा कोई ठोक रहा है, ठीक है, तो दरवाज़ा ठोक रहा है, हमें नहीं पता कि कौन ठोक रहा है, लेकिन हम लॉजिकली एक चीज़ बोल सकते हैं कि कोई डेड वस्तु नहीं ठोक सकती दरवाजे को, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई लिविंग एंटिटी है जिसने वो ठक ठक किया है दरवाजे पे, ठीक है। और उस लॉजिक से बता सकते हैं कि कोई कॉन्शियस एंटिटी है बाहर। तो वैसे ही उस एंटिटी ने जिसने पूरे संसार को क्रिएट किया है, या डिस्ट्रॉय कर रहा है, या क्रिएट कर रहा है, या मेंटेन कर रहा है, तो वो कॉन्शियसनेस ही है एट द एंड। उसके अलावा साइंटिफिकली कुछ और प्रूव ही नहीं कर सकते आप, और ना ही प्रत्यक्ष और अनुमान से आप कुछ और प्रूव कर सकते हैं। और जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं मेरे ऊपर कि इनकी तो ऐसी मान्यता है, इनकी वैसी मान्यता है, आप नहीं बताएंगे कि मेरी मान्यता क्या है, मैं बताऊंगा कि मेरी मान्यता क्या है। क्या मैंने ऐसा किया कि मैं आपके ऊपर टूट पड़ा कि देखो आपके तो इस्लाम में ऐसा माना जाता है, वैसा माना जाता है? क्या मैंने ये किया? आपने क्या किया? आपने मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी। और अंतिम संस्कार जी, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही इन व्यक्ति के बारे में, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि बार बार भाग क्यों रहे हैं। मैंने फाइनल बोल दिया, मैंने फाइनल बोल दिया। अरे आपने जो बातें बोली है उनमें कितने सारे कुतर्क है, उन कुतर्कों को मुझे एड्रेस भी नहीं करने दे रहे हैं आप बोल रहे हैं कि 3 चांस में डिबेट खत्म। ये कैसी डिबेट होती है? आपको डिबेट नहीं करनी है ना मुझसे आगे, तो आप निकल जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बोलूंगा कि आप इनको हारा हुआ भी मत बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन्हें इतना डर लग रहा है मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। लेकिन ये आंसर देने की जगह पे बस ब्लास्फेमी कर रहे हैं मेरे रिलीजन की, कि इनके आत्मा में ऐसा मानते हैं, इनके लोग ऐसे हैं, इनके धर्म की तो मैं धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, इनके क्लेम्स की मैं धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। ये कोई मैच्योर व्यक्ति ऐसे बात नहीं करता प्रभु, अंतिम संस्कार प्रभु। मुझे नहीं लगता कि ये डिबेट करने की योग्य भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा था पहले योग्यता पे बात करूंगा। और जब डिबेट स्टार्ट हुई थी आत्मा वर्सेस रूह, उसमें ही मैंने पहले कहा था कि वो मेरा टॉपिक ही नहीं था। टॉपिक था कि आप आत्मा को साइंटिफिकली कैसे प्रूव करते हैं, और क्योंकि मैंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है, रैशनली मैंने प्रूव कर दिया है, और आपने कहा था कि प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो हारे आप हैं, मैं नहीं। अंतिम संस्कार जी, एक काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि डिबेट खत्म करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो ठीक लगता है आप सुना सकते हैं, अगर इनके पास कोई मेरी बातों का ये नहीं है। और इन्हें बोल दीजिए कि सीधा उत्तर दें, ना कि पर्सनल नहीं होगा। नहीं नहीं मैं एक मिनट, मैं अंतिम साहब अब मेरी बात लेता हूँ। अब मेरी बात है भाई, मॉडरेटर को बोलने दीजिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ राधा भाई, मैंने कल से ही बोल दिया, कंक्लूजन सामने। राधा भाई आपकी बात खत्म हो चुकी है। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अंतिम संस्कार जी, कि ये जो बदतमीजी कर रहे हैं इन पे थोड़ी लगाम लगाइए, बस यही कहूँगा। और इनको बोलिए कि जो तर्क है ना, जो तर्क मैंने दिए हैं, उन तर्क का रेफ्यूटेशन करे, ना कि अपनी बड़ाई करे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इन्हें बोले तर्क को काटिए, कर तो आप कुछ भी नहीं पा रहे हैं वैसे। बस इतना ही कहूँगा। आपकी बात खत्म हो गई जी हाँ भाई, इस्लामिक भाई बोल। जी थैंक यू। अगर अब ये हमारी डिबेट इस पोजीशन पर आ चुकी है कि हमने भाषण देने हैं एक दूसरे को, तो मैं इस चीज के लिए भी रेडी हूं। अदरवाइज मैं कंक्लूजन के लिए शुरू से डिमांड कर रहा था, जब मैंने देखा कि मेरे सामने वाला कभी भी डिबेट को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएगा और कोई अच्छे आर्गुमेंट बिल्ड नहीं करेगा जिससे हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकें। जहां तक इस्लाम के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू था, उसे मैंने पहली ही प्रेजेंटेशन के अंदर सिद्ध कर दिया। बाद में इन्होंने एक छोटा मोटा एतराज उठाया जिसको मैंने ऑलरेडी उसको भी रैशनलाइज कर दिया था। उसके बाद सिर्फ यही कहानी चल रही थी कि हमारे यहाँ ऐसा है तो वो ऐसा है, तो इस तरीके से मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि ये आर्गुमेंट है। अभी फिलहाल जो इनका भाषण था उसके ऊपर मैं रिस्पॉन्स देना चाहूंगा। पहला सेगमेंट उसका था इमोशंस के ऊपर। जी मैं रो लेता हूँ। अब रोने से मेरे को जो है ना, मेरे साथ किसी ने हो जाना ये इस तरीके से होता है। पहला सेगमेंट आपका डिबेट से रिलेटेड ये था। दूसरा सेगमेंट आपका था, आपने बोला कि ये क्या होता है, तुमने एक स्टेटमेंट के अंदर ही अपने आप को रैशनलाइज कर दिया और मैं इतनी आपको साइंस की स्टोरी बता रहा हूँ, आपको ये कह रहा हूँ, आप उसको मान रहे नहीं। भाई मेरे आप सुनते जाओ, जो तुमने कहानी रखी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ,
इसको समझ लो, उसके बाद कंक्लूजन की तरफ आना है तो आ जाओ, अदरवाइज मैं भी या तुम्हारी तरह डिबेट्स करता रहूंगा अपना, सॉरी ये इसी तरीके से भाषण देना शुरू कर दूंगा, कुछ इमोशनल दे दूंगा, कुछ वार कर दूंगा, कुछ ये सुना दूंगा। इस तरीके से काम नहीं चलना मेरे भाई। आपने आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है, आर्ग्यूमेंट रखना है, लॉजिकली प्रूव करना है अपने सनातन धर्म के विषय को। हमारी डिबेट थी आत्मा वर्सेस रूह। इसके अंदर जो कॉमन चीज थी कि आप भी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आत्मा को मानते हो, उसी को इस्लाम नाम देता है रूह का। आपको नाम से इतराज था, मैंने कहा कोई नाम रख लो, अंतिम संस्कार रख लो, नीचे लोग बैठे हैं आर्या रख लो, बैटमैन रख लो, चिलगाय रख लो, उस एंटिटी का जो ह्यूमन बॉडी के अंदर अवेलेबल होती है, जो उससे निकल जाती है, ठीक है ना, उसका कोई नाम रख लो अगर नाम से आपत्ति है, आपको वो नहीं पसंद आ रहा। अब उसके बाद आपने साइंस से कोशिश की कि कॉन्शियसनेस को मैं किसी तरह एक बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस की बेस के ऊपर आत्मा को सिद्ध करूं। वो नहीं हो सकता मेरे भाई। यहां पर कई केसेस हैं जो 2 मिनट के अंदर आपको हवा हवाई कर देंगे, क्योंकि आपने कॉन्शियसनेस को जब एक्सप्लेन किया तो आप बार बार मूवमेंट की बात कर रहे थे। मूवमेंट की अगर आप कॉन्शियसनेस पे लें तो एक व्यक्ति जो जिंदा भी होता है, ठीक है, सांस ले रहा है, लेकिन वो कोमा में है, वो मूव नहीं कर सकता अपने आप को। मतलब ये क्या, ये कैसी, एक व्यक्ति उसकी जो है ना एक हाथ पैरालाइज हो जाती है, वो मूव नहीं कर सकता। अगर ये उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है कॉन्शियसनेस, उसे तो फिर भी मूव करना चाहिए। तो ये आपकी बात मूवमेंट से रिलेटेड गलत थी। अगर आप कॉन्शियसनेस को ये लेते हैं कि सोचने की क्षमता, मतलब वो सोचती है, तो एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक होता है, अप टू द राइट चल रहा होता है, समझता बूझता है, उसे कोई बीमारी लग जाए, एक दो बीमारियां ले लेते हैं जिसमें इंसान की याददाश्त जाना शुरू हो जाती है, वो नहीं समझ पाता बातों को, तो क्या उसमें से आत्मा थोड़ी थोड़ी करके निकल रही होती है? अगर आप इसको कॉन्शियसनेस को इस बेस पर ले रहे हैं तो भाई मेरे कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करो। अगर मूवमेंट पे ले रहे हैं, वो मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट के अंदर धज्जियां उड़ा दी। अगर उसको इस चीज पर ले रहे हैं, अकल को कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, तो अकल को भी मैंने 2 सेकंड के अंदर उड़ा के रख दिया, ठीक है ना। तो आपकी कॉन्शियसनेस की स्टेटमेंट आत्मा के साथ जुड़ रही नहीं है। या तो आप ये बोले कि अगर आत्मा निकल भी जाए बॉडी से तो बॉडी चलती फिरती रहती है, या तो ये बोले। अच्छा जी, फिर उसमें भी आप फंस जाएंगे, क्योंकि जो बंदा थोड़ा बहुत अकल रख रहा होता है और बीमारी की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से वो कुछ अकल रखता है, कुछ नहीं रख पाता, तो इट मींस उसके अंदर आधी कॉन्शियसनेस बाहर चली जाती है, आधी अंदर ही रह जाती है। तो आपके ये इलॉजिकल पॉइंट्स किसी ने लेकर नहीं चलने। साइंस ने कभी भी उसको ना आत्मा का नाम दिया है ना रूह का नाम दिया है। वो अपना एक पॉइंट रखती है, वो कहती है एक व्यक्ति जिंदा है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो मर गया, उसके अंदर से कॉन्शियसनेस चलेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसका ब्रेन डैमेज हो गया तो वो सोचने की सलाहियत उसमें से चली जाएगी। वो अपना टू द पॉइंट बात रखती है। मूवमेंट से रिलेटेड वो कहती है अगर किसी मसल में प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो मूव नहीं करेगा, दैट्स इट, ठीक है ना। उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहेगी, ये साइंस बोलती है। कभी भी वो आत्मा को सिद्ध नहीं कर रही होती। आपने इसको जबरदस्ती कॉन्शियसनेस को उधर जोड़ा, तो ये आपके पॉइंट्स, फिर भी मैंने आपको एक मौका दिया। हालांकि हमने ये सिद्ध नहीं करना था कि बॉडी के अंदर आत्मा है या रूह है या नहीं है, उसको आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। सिर्फ ये करना था कि आपका धर्म क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। मैंने पहले टाइम से ही इस्लाम को ऑलरेडी सिद्ध कर दिया था। आपने कहा ये क्या होता है, और भाई मैंने आपको उसको भी आर्गुमेंट से सिद्ध कर दिया कि अगर किसी सवाल का जवाब एक लाइन के अंदर है तो वही होगा, चाहे उसके ऊपर तुम 100 सफ़े लिख दो। ये तुमने पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा होगा कि 100 सफ़े लिखने से उस व्यक्ति की बड़ी शान बन जाती है, जबकि आंसर एक ही लाइन का था। तो मेरे भाई जो इस्लाम कहता है वो ऑलरेडी रैशनलाइज है, लॉजिकली प्रूव है। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया, आर्ग्यूमेंट्स भी दिया, आप उन्हें तोड़ नहीं सके, ठीक है ना। आपका धर्म क्या कहता है आत्मा के बारे में, जो उसने लंबी लंबी स्टोरीज लिखी हुई है, उसको रैशनलाइज करना था। ये नहीं रैशनलाइज करना था कि बॉडी के अंदर आत्मा भी है, रूह भी है, ठीक है ना। आपकी ये हम ऑलरेडी इस चीज के ऊपर एग्री अपॉन है, और हमेशा डिबेट का असूल होता है जिस चीज पे आप एग्री अपॉन हो उसको डिस्कस नहीं किया जाता, वो टाइम वेस्टेज होता है, आप उसी के ऊपर लगे रह गए। लिहाजा अगर अभी आपने और भाषण देना है इमोशनली टच देकर, इधर उधर का टच देकर, तो मैं आपके साथ रेडी हूं। आर्ग्यूमेंट्स तो आप बिल्ड कर ही नहीं रहे थे, कभी साइंस पे चले जाते थे, कभी मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था जो कभी कोई कहानी ले आता था, कभी कोई ले आता था। आत्मा को मानता भी हूं, नाम क्यों लेते हैं, आत्मा को नहीं भी मानता। मतलब आप एक डिस्टॉर्टेड पर्सन लग रहे थे ड्यूरिंग डिबेट, ठीक है ना। तो अब कंक्लूजन की तरफ आना है, तो आ जाओ। अगर क्योंकि अंतिम संस्कार साहब ने एक अजीब ही शर्त रखी थी कि अगला कोई गपोड़बाजियां मारे, तुम अगर चले गए तो तुम हार जाओगे। मैंने कहा चलो जी ठीक है, अब इसको इमोशनली लेकर चलना है तो इमोशनली लेकर चले जाएंगे, वो स्टोरियां सुनानी है तो वो लेकर चले जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसी कहानियां मारनी है तो उसको लेकर चलेंगे। जब बैठे हुए हैं जी, बिठाई रखो जी, पूरी रात बैठने के लिए तैयार हूं, अगर यही शर्त है तो। अदरवाइज ये फेल हो चुके हैं बुरी तरीके से, कंक्लूजन का टाइम देंगे तो ये अपने टाइम के ऊपर डिबेट का इनके राइट बनता है, ये अपना कंक्लूजन रखें, मैं अपने टाइम पे रखूं कि इन्होंने क्या दिया क्या लिया, मैं अपने स्टेटमेंट दूंगा, ये अपनी स्टेटमेंट देंगे। इस तरह भाषण देने से कोई सच्चा व्यक्ति नहीं बन जाता, उसके लिए आपको रैशनली प्रूव करना पड़ता है। आप मेरे सामने आर्ग्यूमेंट रखते, मैं आपके आर्ग्यूमेंट को तोड़ता, आप मेरे आर्ग्यूमेंट का जवाब देते कि नहीं ये बात इस तरीके से नहीं है, लिहाजा इसलिए मेरा ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। ये होता है
एक किसी भी टॉपिक की या किसी भी डिबेट को रैशनल करने का और एकेडमिकली लेकर चलने का। उसकी बजाय आप कह रहे हैं सवाल बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। भाई जो इस्लाम कह रहा है, और ये याद रखिएगा, अगर इस्लाम का दावा ये है, अगर एक शख्स ये कहता है कि आइसक्रीम फ्रिज के अंदर बनती है, ठीक है ना, तो ये उसका दावा कभी गलत नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। अदरवाइज आपको साबित करना होगा कि आइसक्रीम फ्रिज में नहीं बनती, मतलब है कि ठंडी जगह पर नहीं बनती। ऐसे ले लें, आइसक्रीम ठंडी जगह पर नहीं बनती, इस दावे को गलत साबित करना होगा। आप कोई उठकर आकर कहे ये क्या हुआ, इसमें ये क्यों नहीं बताया गया कि दूध डाला, उसके मिक्स किया, ठंडा किया, फिर अंदर उसके अंदर जो है ना कोई क्रीम डाली, फिर उसको फ्लेवर दिया, फिर उसको जो है ना उसके अंदर एटम्स होते थे वो मिक्स हुए, बर्फ बने। ये नहीं होता। आपने अपने दावे को, अपने क्लेम को, जो कि लंबी चौड़ी कहानी है आत्मा से रिलेटेड, उसको रैशनलाइज करना है। मेरा दावा था कि आइसक्रीम ठंडी जगह पर तैयार होती है, मतलब वो मुकम्मल तैयार हो जाती है। ये रैशनलाइज अगर मैं कर दूंगा विद इन एक पॉइंट, मेरी बात सच्ची साबित होगी। आपने जो गपोड़बाजियां बनाई होंगी कि आइसक्रीम आग की भट्टी के अंदर डालो, यूं करो, उसको आपने रैशनलाइज करना है। और यही हमारी असल डिबेट थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली आप मुकम्मल फेल हुए। बाकी तो जाहिर बात है अनबाइस्ड डिसाइड कर लेंगे क्या बात होती है। अगर कोई बाइसनेस सारी हर जगह फैली होगी तो वो अपनी करेंगे। तो अब अगर इसको मजीद लेकर चलना है मैं फिर भी रेडी हूँ, अदरवाइज आप एक अच्छे डिबेटर नहीं साबित हुए। आपका पॉइंट हो गया। मैं अब ये सुनिए अब ये सर्कुलर उसमें जा रहा है। मैं बस एक तो चीज़ मैं बोलना अगर चाहूँगा, जैसे क्योंकि इन्होंने 20 मिनट का है, रख दीजिए। इन्होंने 15 मिनट अपनी बात कही है। मैं अपना फाइनल वक्तव्य रख दूंगा, हम चाहिए तो बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इनके बस एक ही, क्योंकि ये इन्होंने तो मेन पॉइंट पे बात ही नहीं करी, ये बस इमोशनल हो गए, ये आइसक्रीम तक चले गए। हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, हम चेतना की बात कर रहे थे, और ये आइसक्रीम तक पहुँच गए। हो सकता है इन्हें भूख लग रही होगी, क्योंकि रात का भी टाइम है और ये टाइम पे लोग आइसक्रीम खाते हैं, पर कोई बात नहीं। हाँ, अभी इन्होंने भी बहुत पर्सनल अटैक्स किए सर। हाँ, मैं कंक्लूजन ये रख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ये रैशनलिटी का जो रैशनल शब्द है या साइंस है, क्योंकि इन्होंने ये वर्ड 20 से 25 बार यूज़ किए हर मिनट में, इन जस्ट 1 मिनट, लेकिन ये कभी खरे नहीं उतरे उस बात पे। क्योंकि मैं जब डिबेट करता हूँ, मैं एक रैशनल अप्रोच लेके ही, कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक नास्तिक को भी, मतलब एक एथीस्ट को, एक एग्नोस्टिक को, या कोई भी व्यक्ति है उसको बेसिक समझ में आ जाए, ठीक है। और क्योंकि मुझे लगा था कि ये कोई अंधनमाजी नहीं है, ये कोई रैशनल व्यक्ति है, इसलिए मैं रैशनलिटी की तरह एक सभ्य भाषा में मैं इनको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था। इन्होंने ये क्लेम किया कि रूह है, उसका कोई मेटाफिजिकल वो चीज़ है, तो उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बनता, ठीक है। फिर बाद में ये कहते हैं कि इस्लाम ने इस चीज़ को लॉजिकली और रैशनली प्रूव कर दिया। सबसे पहला कॉन्ट्रडिक्शन ये था। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है कि जब वो कोमा में चला जाता है, तो अनकॉन्शियस स्टेट में है। वो अनकॉन्शियस स्टेट में एक्चुअली में नहीं है, अगर ध्यान से देखा जाए तो, क्योंकि अगर वो व्यक्ति कोमा में है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही है, ठीक है। सांसें लेने वाला व्यक्ति अभी भी वहाँ पर प्रेजेंट है। उस अवस्था को डॉर्मेंट स्टेज बोलते हैं, सुषुप्त अवस्था कहते हैं। कॉन्शियसनेस छोड़ के नहीं चली गई है। कॉन्शियसनेस अगर सारे बॉडी के आइटम्स को छोड़ के चली गई होती तो जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती। और क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया हमारे अंदर के मसल्स ही कर रहे हैं बॉडी के, और वो अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि मसल्स भी एट द एंड एटम्स के बने हुए हैं, और एटम्स के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती है। अब क्योंकि एटम्स अपने आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब है उसको चलाने वाला कोई तो है, भले ही किसी लिमिटेशंस के कारण वो कंप्लीटली उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। किसी फिजिकल लिमिटेशंस के कारण वो जो आत्मा है या कॉन्शियसनेस है उस चीज़ को कंप्लीटली प्रोसेस नहीं कर पा रही है, मूवमेंट्स को। लेकिन हाँ, क्योंकि सांसें ले रहा है तो इसका मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर वो कंप्लीटली डेड हो जाता, व्यक्ति कंप्लीटली डेड हो जाता, तो उसको तो कॉन्शियस ही नहीं मानते ना हम तो मानते ही नहीं कि उसमें रूह है। आपकी फिलोसफी में ऐसा हो सकता है कि रूह चली गई फिर भी बॉडी चल रही है, आपके इसमें होता होगा, हमारी फिलोसफी में ऐसा नहीं है। और मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से सुना है, लेकिन ये सनातन धर्म का पक्ष नहीं है। सनातन धर्म का पक्ष क्या है वो मैं बताऊंगा, वो आप नहीं बताएंगे। सबसे बड़ी फैलेसी आपने यही करी कि आप ही लगातार बोले जा रहे हैं, बट सामने वाले को सुन नहीं रहे हैं। तो मैंने साइंटिफिकली भी आपको ये प्रूव कर दिया कि उसको डॉर्मेंट स्टेज बोलते हैं, या उसको हिंदी में सुषुप्त अवस्था बोलते हैं, कि कॉन्शियसनेस होती है वो फिजिकल लिमिटेशन के कारण ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रही है। जैसे कि मेरी कॉन्शियसनेस को अगर आप प्लांट के बॉडी में डाल देंगे तो प्लांट का बॉडी वैसे फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो कॉन्शियसनेस उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा जैसे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कर पा रहा था, ठीक है। जैसे अगर शरीर का अगर पूरा एक अंग काट दिया जाए तो अभी भी रूह है ना उस व्यक्ति के अंदर, तो वो पैर क्यों नहीं चल रहा? पैर तो उसके शरीर से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अभी एटॉमिकली वो कंप्लीटली अलग हो चुका है। और अभी भी ये जो बॉडी है, जो आधे पैर एक ही है, वो भी अभी पूरी बॉडी से जुड़ी हुई है, तो एटम सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो कॉन्शियसनेस उस समय पे काम कर रही है कंप्लीटली। ये चीज़ आपको अभी तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि ये पूरा डिबेट रैशनलिटी के ऊपर ही बेस्ड था, साइंस के ऊपर ही बेस्ड था, जो इन्होंने खुद नहीं माना है। और इन्होंने रैशनलिटी के अलावा बस रिलीजियस टर्म्स यूज़ किए हैं, रैशनल टर्म्स तो उन्होंने यूज़ ही नहीं किए। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये डिबेट हारे हैं ये व्यक्ति। मैंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर को छोड़ा नहीं है,
मैंने इनके हर क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। ये बोल रहे हैं कि आप अपने फिलोसॉफी जो आपका हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो कहानियाँ हैं आत्मा के बारे में, उसके ऊपर बात करिए। लेकिन आप तो आत्मा में ही नहीं मानते। आपने कहा आत्मा वर्सेस रूह, फिर आपने कहा कि रूह ही आत्मा है। तो एक ही वस्तु के ऊपर वर्सेस हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फिलोसॉफी रूह का बहुत ही अलग है सनातन धर्म से। और साइंस के भाषा में भी आपका जो रूह का कॉन्सेप्ट है वो मेटाफिजिकल है, जिसका कोई वर्णन ही नहीं है साइंस द्वारा, या लॉजिकली भी उसको नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए आपका रिलीजन बेसिक्स पे ही फ्लॉ में आ जाता है आपका रिलीजन। और क्योंकि 2 है, ठीक है, उसी को मैं हिंदी में बोलूँ, उसका मीनिंग चेंज नहीं होने वाला, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। वैसे ही संस्कृत में अगर मैं आत्मा कहूँ या चेतना कहूँ, या मैं इंग्लिश में उसको कॉन्शियसनेस कहूँ, वो चीज़ तो एक ही है, ठीक है। बस शरीर के लिमिटेशन के कारण, सुषुप्त अवस्था, डॉर्मेंट स्टेज के कारण, डॉर्मेंट स्टेज में कह रहा हूँ, उसके कारण वो जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ब्रीथ कर पा रही है, बाकी की चीज़ें फंक्शन नहीं कर पा रही है बॉडी के पैरालाइज होने के बाद भी। और बॉडी जो पैरालाइज हो जाता है तो वापस से ठीक भी हो जाता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस वहीं पर रहती है, कॉन्शियसनेस छोड़ के चली नहीं जाती है कहीं पे, वो बस डॉर्मेंट स्टेज पे चली जाती है, दैट्स इट। और इनके पास इसका भी खंडन नहीं होगा। मैं बस मॉडरेटर से यही कहना चाहूँगा, मैंने अपने हर एक पॉइंट को रैशनली, साइंटिफिकली, हर एक चीज़ को मैंने सामने रखा है, और इन्होंने उस पॉइंट को एड्रेस भी नहीं किया, उसका खंडन भी नहीं किया, रेफ्यूटेशन भी नहीं किया। वो बस पर्सनल अटैक पे लग गए, मैं ये उड़ा दूंगा वो उड़ा दूंगा, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया डिबेट में। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इनके पास रेफ्यूटेशन है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कहेंगे कि सीधा ये सुना दो, फाइनल सुना दो कि क्या बोलना है, ठीक है, तो आप सुना दीजिए। लेकिन अगर ये मेरी बात को रेफ्यूट करने का प्रयास करेंगे और 10 मिनट बोलेंगे, तो फिर मुझे भी और 10 मिनट मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा पॉइंट अधूरा रह जाएगा। नहीं, आपका फाइनल है, ये आपका फाइनल है, वो भी फाइनली बोले। अगर इन्होंने वापस से मेरे एक भी पॉइंट का रेफ्यूटेशन दिया, तो मॉडरेटर जी आपको मुझे अधिकार देना पड़ेगा उसका रेफ्यूट करने का, ठीक है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। अंतिम साहब ऐसे नहीं होता, ये कभी फिर इस तरीके से डिबेट खत्म नहीं होगी। असूल यही होता है डिबेट का, जो पहले बोलता है व्यक्ति, एंड में दूसरे व्यक्ति को से खत्म किया जाता है। लिहाजा ये बात कभी भी नहीं हो सकती, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्होंने आप बोला है, मेरी अगर लास्ट टर्न होगी तो मेरे बाद ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहली इन्होंने स्टार्ट किया था। ये असूल तो आपको पता होगा। जी, आपका फाइनल है, इसके बाद हम डिबेट। हेलो जी, आपका फाइनल है, आप कंक्लूजन रखिए, इसके बाद डिबेट। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप सामने वाले को, जी थैंक यू, उसके बाद डिबेट नहीं, कंक्लूजन तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी डिबेट के अंदर कंक्लूजन भी रख लूंगा अपनी बात के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनको आपने दिया मौका दोबारा से बोलने का, नहीं बात का, तो भाई ये मेरा राइट है, क्योंकि पहले ये इनसे स्टार्ट हुई थी डिबेट, लिहाजा खत्म मेरे ऊपर हो रही है। ये नहीं हो सकता कि वो बात रख दे और एंड में आप मुझे अधूरा छोड़ के तुम चले जाओ, क्योंकि स्टार्ट इनसे हुई है बात। इनको चाहिए कि अपने टाइम के ऊपर बात को खत्म करें, या अदरवाइज तरीका ये होता है कि इस दफा मैं बात खत्म करूंगा, इनके पॉइंट्स रखूंगा, उसके बाद जो है ना ये आप कंक्लूजन निकालें। ये तो कहानी खत्म ही नहीं होनी इस तरीके से। ये कह रहे हैं, अंदाजा करें, अंतिम साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। नहीं सर, क्या बोलते थे? इसको इस चीज को, इस मैटर को डिसाइड करें ना, कि पहले इन्होंने इनसे स्टार्ट हुआ था, खत्म मेरे ऊपर होगा, मेरे बाद इनको इजाजत नहीं दी जाएगी बोलने की। नहीं दी जाएगी, आपका फाइनल स्टेटमेंट है, प्लीज कंटिन्यू करिए। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुक्र है कि इन्होंने थोड़ा बहुत इस दफा एकेडमिकली बात की है, कुछ पॉइंट्स रखे हैं, और यही है इनका तरीका वारदात था। इसीलिए ये बार बार सामने वाले को कह रहे थे कि आप ये इसका आंसर ना दें, ताकि मैं बीच में से खिसक जाऊं, जो इन्होंने एंड पे आकर शायद रखा होगा कि एंड में मैं से कुछ 2-3 पॉइंट्स रख दूंगा और फिर कहूंगा आप डिबेट खत्म करो, और अगले को मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का। लेकिन ये भूल गए थे कि इन्होंने स्टार्ट किया था, लिहाजा ये असूल नहीं होता। हमेशा सेकंड पर्सन खत्म करता है और उसके बाद फिर कंक्लूजन की तरफ जाते होते हैं, ये असूल होता है। तो ये भूल गए थे, इसलिए चलाकी इनकी नहीं चलेगी। इन्होंने 2-3 पॉइंट्स रखे, मैं उनको समझा देता हूँ वन बाय वन। नंबर 1, इन्होंने कहा जी ये तुम जो है ना, तुम तो रूह को एक्सप्लेन, भाई हमने रूह को एक्सप्लेन कर दिया, वो रैशनली प्रूफ है। आपका दावा है कि हम आत्मा को लोगों को समझा सकते हैं। अब आत्मा या रूह या नाम ले लो, कोई भी उसका, कोई भी नाम ले लो, क्योंकि आपको नाम से बड़ा इशू बना हुआ था। ऐसी एंटिटी जो कि इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है और वो किसी को समझ नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली अगर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे कि वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर है, तो आपको उसे साबित करना होगा, उसको साबित करना होगा कि ये क्या है, ये कहां से आई। क्या साइंस ये कहती है कि ये कोई जो है ना, कोई रूह या आत्मा ये निकल कर आई, एक बच्चे के अंदर आकर घुस गई? इसका मुझे प्रमाण आपसे चाहिए, क्योंकि आप साइंस को बार बार कॉन्शियसनेस को आत्मा या रूह से जोड़ रहे थे, तो अब आपको ये रैशनलाइज करना होगा साइंस के थ्रू, ठीक है ना, कि कॉन्शियसनेस एक बेबी के अंदर, जब वो माँ के पेट के अंदर होता है, वो कहीं से उड़ते हुए आती है, ठीक है ना। ये अब आपको साबित करना है, मैंने नहीं करना, ठीक है ना। और आपको ये मुझे साइंस से प्रमाण दिखाना होगा।
कि कॉन्शियसनेस उड़ते हुए कहीं से आती है, इंसान के जिस्म के अंदर घुस जाती है। या आप ये कहते हैं कि हमारे धर्म का ये नहीं मानना, तो भाई वो तो माँ के अंदर से आत्मा निकलती है। जी सॉरी मैं बस एक अगर आप उनसे सवाल नहीं, बस आप उनसे अगर जवाब लेना सर आप अगर उनसे जवाब लेना चाहते हैं तो फिर मुझे उनसे फिर दोबारा पूछना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना कंक्लूसिव स्टेटमेंट रख दीजिए। अब आप उनसे ये मत बोलिए कि मुझे जवाब तो चाहिए। सर अच्छा चले, मैं सवाल नहीं करता, ठीक है, मैं सवाल नहीं करता, ओके मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं वैसे इसको समझा रहा हूँ। अगर कोई भी ये दावा करता है, अब मैं इनको इनसे सवाल नहीं मांग रहा, कोई भी ये दावा करता है कि भाई कॉन्शियसनेस एक आत्मा है जो बाहर से आई है, अगर वो ये कहता है कि वो विद इन अ स्टेट माँ से बच्चे में ट्रांसफर हुई है, तो वो माँ में किस जगह पर थी? इसका मतलब ये परमात्मा वाला तो पूरा का पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो गया कि परमात्मा से हर आत्मा निकलती है, ये तो आत्मा में से आत्मा निकल रही है। तो साइंस का प्रमाण देना होगा जो ये कहती हो कि माँ और बच्चे के बाहर से कोई कॉन्शियसनेस आती है, उसके अंदर घुस जाती है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस को आत्मा लेके समझ रहे थे। और अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो माँ से ही बच्चे के अंदर आती है, तो इसका मतलब है आत्मा को पैदा कर रही है, आत्मा में से आत्मा आ रही है, तो परमात्मा की कहानी गई खत्म, वो परमात्मा वाला कंसेप्ट गया बाहर। फिर हम इसके ऊपर आगे की तरफ बढ़ेंगे, परमात्मा को तो हमें करना पड़ेगा साइड पर। तो ये पहला तो आपको जवाब देता जाऊं, जो सुबह से कॉन्शियसनेस को बैठे हुए थे, ये आर्गुमेंट ही इनवैलिड है। दूसरा पॉइंट आपने रखा था कॉन्शियसनेस के हवाले से, आपने कहा कि ये जी वो सब कॉन्शियसनेस हो जाती है, मतलब वो सब आत्मा हो जाती है, दूसरे लफ्जों में आपके अकॉर्डिंग सब आत्मा हो जाती है, फिर वो हाफ आत्मा हो जाती है, फिर वो अनकंट्रोल आत्मा हो जाती है, फिर वो कंट्रोल्ड आत्मा हो जाती है। तो आपका बेसिकली आपको मेरे साथ अगर डिबेट रखनी चाहिए थी तो आपको रखना चाहिए था ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर अ लॉट ऑफ आत्मास वर्सेस वन सोल या वन रूह, ये रखना चाहिए था, क्योंकि वो सब वो भी है, उसकी कई किस्म की चीजें हैं। तीसरा पॉइंट जो है ये ओवरऑल आपने यही दो एक्सप्लेनेशन दी थी, उसको मैंने वो कर दिया, मेरा आपने कोई रिबटल नहीं किया। हाँ अलबत्ता जहां पर मुझे अफसोस हुआ कि मैं समझ रहा था कि मैं एक एकेडमिक बंदे से बात कर रहा हूं और मुझे शुरू से कोई एकेडमिक डिबेट होती हुई नजर नहीं आई। हमारा विषय था रूह वर्सेस आत्मा जिसको सनातन धर्म ने एक्सप्लेन किया है, रूह जिसको इस्लाम ने एक्सप्लेन किया। मैंने जो रूह को इस्लाम ने एक्सप्लेन किया उसे रैशनलाइज करके दिखाया, वो एक स्टेटमेंट का था, दो स्टेटमेंट का था, तीन स्टेटमेंट का था, और लॉजिकली वो इतना बड़ा सच है कि पूरी दुनिया उसे देख सकती है, क्योंकि सनातन धर्म का ये दावा था कि हम रूह के बारे में ये बातें हैं, वो यूं करती है, वो इस तरह होता है, वो आपने प्रूव करना था मेरे भाई, वो आपने प्रूव करना था, ये इसी के ऊपर तुम्हारी डिबेट थी। अगर आपने भी यही प्रूव करना था कि रूह और आत्मा यूं यूं होती है, बॉडी के अंदर होती है, तो कहानी खत्म होगी। आप रूह और आत्मा मानते हो तो इट मींस कि जो आत्मा की स्टोरी सनातन धर्म बता रहा था वो तो होगी क्रॉस। आपने पूरे मुकदमे के अंदर मुझे सच्चा साबित किया कि रूह के बारे में जितना इस्लाम कहता है मैं उसी को सच साबित कर पाया हूं, उसके अलावा मैं कुछ साबित नहीं कर सकता। तो बेसिकली आप भी इस्लाम की तरफ से मेरे कंक्लूजन के मुताबिक लड़ रहे थे, जिसकी मैं आपको कांग्रेचुलेशन देता हूं। मैं भी इस्लाम की तरफ से लड़ रहा था, और सनातन धर्म क्या कहता है उसके ऊपर बात ही नहीं हुई सिरे से। तो उसकी जिसको बेस बनाकर आए थे कि आया रूह या आत्मा में से कौन सा कंसेप्ट सच्चा साबित होगा, आप भी यही साबित करते रहे इंसान के जिस्म में रूह होती है, जिसको भाई आप साबित ना भी करो हम मानते हैं, ठीक है ना। तो आपने वही साबित करने की कोशिश की जो इस्लाम कह रहा था, ओके फाइन, ठीक है ना। आपने साबित करना था कि आपका सनातन धर्म जो आत्मा के ऊपर उसने इतने बड़ी बड़ी लोगों के अंदर स्टोरीज डाली हैं उसको सिद्ध करना था, यही हमारा टॉपिक था। ये तो हम दोनों मानते हैं, लिहाजा आपने भी इस्लाम का मुकदमा लड़ा, मैं आपको कांग्रेचुलेट कहता हूं, और अफसोस भी कि अगली दफा एकेडमिक के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर आएगा सामने वाले से बात करने के लिए। अदरवाइज मैंने कुछ भी एकेडमिक्स आपके अंदर नहीं देखे, सिवाय इसके कि 2-3 टर्म सीख लिया साइंस की, वो मैं बोलूंगा, बड़ा जबरदस्त सी लुक होगी और मैं बड़ा इंप्रेस करूंगा, 3-4 नाम इंग्लिश के लूंगा और कहूंगा देखो कमाल हो गया ना भाई। अब दौर चेंज हो गया, लोग दे नीड रैशनल आर्ग्यूमेंट्स, दे नीड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। इस तरीके से नहीं होता 4 टर्म्स याद किए साइंस की बोल के ओके नाउ दैट्स, ये वही हाल है जो मैंने पहले एक पेपर की आंसर की एग्जांपल दी थी 10 सफ़े लिखने से, आपने अब उसकी दूसरा तरीका इस्तेमाल किया किसी तरीके से सामने वालों को इंप्रेस करने के, जो कि अनफॉर्चुनेटली फिर से फेल हो गया। तो अगली दफा अच्छी ट्राई कीजिएगा, अगर अब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा मैं दूंगा, नहीं तो मेरा कंक्लूजन भी यही था कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ सवाए इसके कि रूह है आत्मा है, वो तो दोनों ही मानते हैं, आगे बताओ कि क्या है, उसी के ऊपर तो बहस थी। ओके मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, बट इन्होंने तो जो क्वेश्चंस पूछे थे तो मैं एक पॉइंट और अगर एक पॉइंट उसके बाद फिर कंक्लूजन ले लेंगे। अगर आपको बात करनी है तो मैं दोनों से परमिशन ले रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है, मैं यहाँ पे बट मैं बस एक चीज़ कहना कंक्लूड चाहूँगा, नहीं मैं बस ये जी। चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए ये कह रहे हैं कि इन्होंने साइंस से एक्सप्लेन किया,
बट मैं मॉडरेटर जी, ताकि ये पॉइंट मिस ना हो, इसलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ वो कि इन्होंने वो स्टार्टिंग मैं देख लूंगा सर। नहीं सर मैं वो मैं देख बट लूंगा। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वो एक बार मैं याद सब दिलाऊं। देख लूंगा। ये जी मेरा मैं सुन हाँ रहा था। मैं आपकी बातें, उनकी बातें, दोनों की बातें हाँ सुन रहा हूँ। मैं मैं बस बस ये कह इतना रहा चाहता हूँ कि हूँ। आपको बोलना है एक एक पॉइंट, उसके बाद कंक्लूजन, या फिर मैं यहीं पे कंक्लूड। कंक्लूड कर सकते हैं, बट उसके लिए देखिए मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा। कंक्लूड हम तब करते हैं किसी चीज़ को जब बहुत सर अगर ज़्यादा आप उन्हें बोलने का मौका देंगे अंतिम साहब, तो ये फिर वायलेशन हो जाएगी, फिर मुझे भी देना जी पड़ेगा जी आपको ओके ओके एंटी ओके, फिर मैं दोनों को अंतिम म्यूट कर रहा हूँ। एक अंतिम मिनट, मैं संस्कार दोनों जी को म्यूट एक कर रहा सेकेंड। था भाई। मैं फिर यहाँ मैं एक पे चीज़ बोलना कंक्लूजन चाहता भी हूँ। कर देता हूँ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि नहीं एक सर, प्रॉब्लम नहीं हुई है सर, मुझे। फिर सर उनको भी मौका देना पड़ेगा ना सर। सुनिए बट सर आप एक बार प्लीज, मेरी बात तो सुन हम लेंगे। ये बाद में एक बार डिस्कस मेरी कर बात लेंगे। तो सुन लीजिए। अरे अभी यार नीचे जाके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारी बात हो रही थी कि रूह वर्सेस आत्मा, उसको रिलीजन में क्या है, उसको साइंटिफिकली और लॉजिकली साबित करना था। राधा भाई, आपने रिलीजन का सहारा ही नहीं लिया। आपने दिखाया नहीं कि सनातन धर्म में आत्मा कहते किसे हैं। आपने कोई रेफरेंस वगैरह नहीं दिया, तो इसके पॉइंट आपको नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने दिखाया जो उनके मोहम्मद साहब ने जो भी बोला उनके इस्लामिक टेक्स्ट में, तो एक पॉइंट उनको मिल जाता है। प्लस साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपने कोशिश करी, वो ठीक है, आपको एक पॉइंट मिल जाता है। उन्होंने कोई साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी है इस्लामिक भाई ने। प्लस आप दोनों के एग्जांपल मोर और लेस सेम ही थे। और जो विनर इस तरह घोषित होगा वो आर्गुमेंट के बेसिस पे होगा, किसके आर्गुमेंट ज़्यादा सेंस बना रहे थे। तो वो या तो मैं वोटिंग पे छोड़ देता हूँ, अगर आप उस पे तैयार हैं, वरना फिर मैं विनर अनाउंस कर दूंगा। जी मैं दोनों का माइक खोल रहा हूँ अभी। मैं बस अगर आप मुझसे विनर पूछना चाहते हैं या फिर वोटिंग लेना चाहते हैं, मैं आप दोनों की राय लेना चाहता हूँ। ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट सर अंतिम जी मेरे लिए विनर देखिए ये की कट कोई कर रहे हैं। वो नहीं है। आप बोल दें, नीचे वाले बोल दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने अपने पॉइंट्स रखने थे डिबेट के ऊपर, समझने वाले समझ जाएंगे। अब हर बंदे की अपनी पर्सनल राय होती है, वो देते रहे जो भी देना चाहते हैं। जी जी जी, एक्चुअली अंतिम हमारे जी पास एक लीडर बोर्ड है, उसमें हम पॉइंट्स ऐड करते हैं विनर के, ठीक है। तो हमें वहाँ पे करना जरूरी है, क्योंकि आप दोनों ने डिबेट करी है, तो आप दोनों के पॉइंट्स वहाँ पे ऐड करने जरूरी हैं। तो मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप जाके देख लेना अंतिम कौन जी मुझे विनर आपसे कुछ कहना था। आपने जी इस्लामिक स्वॉर्ड जी को ये कहा था कि आप क्वेश्चन मत रखिए, नहीं तो फिर उनको भी देना पड़ेगा आंसर सामने वाले को। लेकिन जी आपने मुझे जी आंसर नहीं जी देने दिया, और इसके पहले मैंने आपसे एक बात कंफर्म भी करी थी। आपने हाँ जी बोला था, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डेड है वो चीज़। मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये व्यक्ति अगर कोई भी एलिगेशन लगाता है या कोई भी तर्क देता है मेरे खंडन में, और उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं नहीं कंक्लूजन पे आ जाओ, तो हम कंक्लूजन पे तब नहीं आएंगे कि तब मैं रेफ्यूटेशन दूंगा, ठीक है। और तो फिर क्योंकि मैं एक एक पॉइंट और दे देता हूँ, मैं बस उसके एक बाद कंक्लूजन रख देंगे। बट अभी तो आपने ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया है ना। सर देखिए अंतिम साहब, यहाँ असूल इस नहीं नहीं सुनिए ऐसा नहीं सुनिए, होता। अंतिम इसको साहब मेरी हम बात इसको सुने, मेरा भी राइट है। इसको हम रिलीजन वीसी में डिस्कस कर लेंगे सर। अभी एक डिबेट पे अंतिम डिबेटिंग संस्कार स्टेज जी पे हैं, अंतिम इसको संस्कार जी रिलीजन वीसी में डिस्कस कर मुझे लेंगे। एक चीज़ इसको का यहीं पे प्रॉब्लम है। कंक्लूड करते हैं मैं भाई, बस एक ठीक है। चीज़ को बोलना, बस एक चीज़ मुझे मॉडरेटर से बात करनी है, इनको बोल दीजिए म्यूट करना है। मैं बस ये कह रहा था हाँ जी कि बोल। मेरे पास सारे पॉइंट्स है रिलीजियस लेवल पे। मैं आत्मा को पूरा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, प्रॉब्लम वो नहीं है। आप अभी बोलेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूरी डिबेट में देखा होगा मैं बहुत कम बोल रहा था, क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स है और इनके पास प्रजल्पा के अलावा कुछ भी नहीं है, और क्योंकि मुझे मौका ही नहीं दिया गया ये एक्सप्लेन करने का। हाँ, ये कह रहे हैं कि आत्मा बताओ क्या है। मैं क्या कोई मूर्ख व्यक्ति हूँ कि आपको सनातन धर्म में आत्मा क्या होती है वो बता दूँ, बिफोर मेकिंग श्योर कि आप आत्मा में मानते भी हैं कि नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है आत्मा की, जब तक वही क्लियर नहीं होगा तो मैं आत्मा को बताऊंगा कैसे। ये कह रहे हैं कि आप प्रूफ इसको दीजिए, देखिए यहाँ, ये कह रहे थे कि आप प्रूफ इसको हम दीजिए। इसको हम आप मुझे भी रिलीजन बोलने वीसी में दें, डिस्कस नहीं, कर नहीं, लेंगे। हाँ हाँ जी मैंने चुप देखिए करके सुना बोलिए ना। बोलिए। आप जी बोलिए। प्लीज प्लीज आप मुझे मौका दें, बट प्लीज मेरा प्लीज। कंप्लीट ही थैंक नहीं यू हुआ सर। है, मेरा जी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। देखिए देखिए अंतिम संस्कार भाई, आप इस पॉइंट को नहीं समझ रहे। हमारा साइंस वर्सेस इस्लाम के ऊपर नहीं था, हमारा प्योरली सनातन वर्सेस इस्लाम पर था। मैंने इस्लाम का कंसेप्ट ऑफ रूह समझाया, और ये हमारी डिबेट नहीं थी कि हम दोनों ने रूह आत्मा साबित करनी है। हमने साबित करना था विद इन अ रिलीजन, दोनों रिलीजन क्या कहते हैं, सनातन आत्मा के बारे में क्या कहता है, इस्लाम रूह के बारे में क्या कहता है, उसके ऊपर हमने उसको रैशनलाइज करना था। ये नहीं साबित करना था कि बॉडी के अंदर होती है, वो ऑलरेडी साबित शुदा था। हम दोनों इस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि बॉडी के अंदर रूह आत्मा होती है। ये आप इस पॉइंट को समझ रहे नहीं है, और ये खुद अपने मुंह से मान गए कि मुझे मौका नहीं दिया गया सनातन धर्म से साबित करने का। तो आप पॉइंट इसे किस चीज का दे रहे हैं, जो खुद अपनी हार तस्लीम कर रहे हैं, उसे पॉइंट कैसे दे रहे हैं? अच्छा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है सर, इस्लामिक भाई आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने पहले ही वो पॉइंट एड्रेस कर लिया था। उन्होंने रिलीजन में से कुछ नहीं दिखाया, तो उनको पॉइंट नहीं मिला, आपको मिला एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने उनको इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने साइंटिफिकली और लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दी, आपने नहीं दी, तो उनको एक पॉइंट वहां मिला। प्लस अब मैं बोल रहा हूँ, अब आपने मेरी राय मांगी है, तो मैं सुनिए सुनिए सर, अरे सुनिए सर, सुनते नहीं है आप प्लीज। अब यहाँ पे मैं बस आर्गुमेंट के बेसिस पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहता हूँ, किसके आर्गुमेंट मेरे को ज्यादा सेंस बनाते हुए लगे, किसके ज्यादा सही थे आर्गुमेंट्स टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। वो मैं राधा भाई को एक पॉइंट एक्स्ट्रा देना चाहूंगा। तो 2-1 से मैं राधा भाई को विनर
यहाँ पे घोषित करता हूँ। धन्यवाद अगर प्रभु आपको जी। आपत्ति है या किसी और को आपत्ति है तो आप बोल सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। मेरी राय है। बस बस, हरे कृष्णा, धन्यवाद। या फिर हम वोटिंग करवा सकते हैं प्लीज। आपका मैंने सुन लिया है, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो मॉडरेटर जो डिसाइड करेंगे मेरे लिए वही माननीय होगा। अगर आप मुझे हारा हुआ घोषित करते शुरुआत इसमें, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लेता जैसा आप कहते। बट क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप जो कहेंगे मैं वही मानूंगा, और जो हमारे जो भाईजान आए थे उन्हें भी इसी चीज़ को एक्सेप्ट किया था, तो बस मेरे पास और कुछ नहीं कहने के लिए। बस हाँ, अंतिम संस्कार जी, मैं बस यही कहना चाहता था कि मैं कभी भी एक अंधभक्त की तरह डिबेट नहीं करता। मुझे रैशनलिटी से डिबेट करना पसंद है। अगर कोई मेरे धर्म के बारे में जानना चाहता है तो मैं सबसे पहले वो ये चीज़ देखूंगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग को मैं बेसिक्स पे ठीक करूंगा, फिर मैं एडवांस पे धर्म पे लेके जाऊंगा। दैट्स इट। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। चलो इसको यहाँ पे खत्म करवाते हैं, ठीक है? ओके ओके। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्री राधे श्याम। तो अभी आपने देख लिया होगा ये डिबेट, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस डिबेट। धन्यवाद। जय गौर हरि, हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा। महाप्रभु की तननित गीता, वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना, रोमाञ्चकां पाशुतराङ्गबाजो, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा।